बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कमेंट करके बताएं कि आवाज़ आपको क्लियर है। $1500+ रजिस्ट्रेशन। आवाज़ क्लियर है आप सबको? जी आवाज़ क्लियर है, मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है आप सबको? ठीक है, प्रेम ठीक है। जी आवाज़ क्लियर है, मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है आप सबको? ठीक है, प्रेम ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और अब आपने करना क्या है कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब हमने आराम से क्लास को अटेंड करना है। कमेंट्स देना, रिएक्शंस देना और कभी लाइक वाला, कभी दिल वाला, कभी नाउज़ुबिल्लाह हा वाला रिएक्शन ये देना छोड़ दें। तो कमेंट्स करना छोड़ दें और अब आपने बड़ी तवज्जो से इस कुरान क्लास को सुनना है। दौरान कुरान क्लास जो है वो जो चैटिंग है वो इसकी इजाज़त नहीं होगी। बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना छोड़ दें और कुरान क्लास की तरफ मुतवज्जे हों। और अब मैं बिला तख़ीर अपनी बात का आगाज़ करूँगा। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले कुछ मुख्तसर तारुफ़। मेरा नाम अख़ियार अहमद है और हमारी सोसाइटी है एक कुरान क्लब के नाम से, और हम पाकिस्तानी यूथ को कुरान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो आवाज़ सारी क्लियर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है अब। हाँ, कभी आवाज़ में अगर इशू हो तो आपने फिर मुझे गाइड करना है कि आवाज़ ठीक नहीं है या प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ ठीक ही रहेगी। तो अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी बात कह रहा था कि हमारी कुरान क्लब सोसाइटी है और हम इस दावत का आगाज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को कुरान से जोड़ें, कुरान से वाबस्ता करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और आपको कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल भी पता है कि वो किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस दौरान में पूरे पाकिस्तान में किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जो हमारी यूथ है उसकी कोई रहनुमाई नहीं करता कि कुरान क्या है, कुरान में क्या बात है। मतलब मैं अगर यहाँ से पाकिस्तान की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, मैं लम्स में चला जाऊँ, मैं नस्ट में चला जाऊँ, और मैं जाके किसी टॉप क्लास में जाके कहूँ, ये एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात, तुम किधर जा रहे हो, ये जो सेंटेंस है तुम किधर जा रहे हो, इस जुमले की इंग्लिश बता दो। तो ये बच्चा बता सकता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह देगा वेयर आर यू गोइंग, इसकी इंग्लिश है। लेकिन मैं यही सवाल किसी टॉप क्लास में, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाके करूं कि तुम किधर जा रहे हो, मुझे इस जुमले की अरेबिक बता दें, अरबी बता दें, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। जिस ज़ुबान में हमारा कुरान है, जिस ज़ुबान में हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहादीस मौजूद हैं, वो ज़ुबान हमें पढ़ाई ही नहीं गई। हमें कुरान को एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया नहीं गया। नतीजा क्या हुआ है कि हमारी यूथ बुराई का शिकार है, हमारी यूथ बेहयाई का शिकार है, हमारी यूथ बदअखलाकी का शिकार है, हमारी यूथ बेमकसदियत का शिकार है। तो वो इकबाल के उस शेर के मुताबिक कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमा होकर और तुम खार हुए तारक कुरान होकर। तो कुरान को छोड़ने के नतीजे में जो सारे जवाल है, बदअमनी है, महंगाई है, परेशानी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ों की जो एक अगर बुनियादी वजह है वो हमारी कुरान से दूरी है। तो सलूशन ये है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो असल किताब की तरफ आए, वो असल बुक की तरफ आए जो इनका फ्यूचर बनाने वाली है। तो बिला तख़ीर मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओपनिंग द लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर। एंड
ओपनिंग है, एक ग्लोरियस इनागुरेशन है, कुरान का इफ्तिताह है। तो आपने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है, अदब से सुनना है, खामोशी से सुनना है, और सबसे अहम आपने इसको आइसोलेशन में सुनना है। अगर आपके कमरे में शोर है, बच्चों का शोर है, ठीक है, इस तरह कोई और किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे रूम में जाएं जहाँ पर खामोशी हो, सुकून हो, ताकि आप बात तवज्जो और अदब से सुन सकें। बराए करम कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की भी तवज्जो डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आपने मोबाइल को, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, तो आप इसको यूं अगर हॉरिजेंटल कर लेंगे तो फिर आपको कमेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको इस तरह कर लें ताकि मैं आसानी से आपके सामने अपनी बात कर सकूं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुरान का आगाज़ करने जा रहे हैं, कुरान का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो ये है कि हमने कुरान पढ़ने से पहले एक चीज़ जहन में रखनी है। अगर ये चीज़ जहन में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे जाके बड़ी मुश्किल का सामना हो। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि ये जो किताब है कुरान मजीद, ये मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ये जो कुरान मजीद किताब है, ये किताब मेरे लिए, मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है ये मुझे बताने के लिए आई है। ठीक है, अब हो सकता है मैं जो ज़िंदगी इस टाइम गुजार रहा हूँ वो गलत हो। बहुत सारे रवायात जो मेरे ख़ानदान में है, मेरी फैमिली में है, मेरी सराउंडिंग्स में है, मेरी यूनिवर्सिटी में है, वो गलत हो सकती हैं। जो मेरी अपनी सोच है और मैं अपने आप को बड़ा समझदार समझता हूँ, हो सकता है वो गलत हो। लेकिन ये जो कुरान किताब है, ये जिस ज़ात ने भेजी है, उसकी पहली आयत ही ये कहती है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई ऐब नहीं है, इस किताब में कोई जो है वो अबहाम नहीं है। तो आपने पहली चीज़ ये करी रखनी है कि कुरान जो है ये वो किताब है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और जो हदायत का रास्ता बताती है। मैं गलत हूँ और मैंने अपने आप को इस आईने के अंदर संवारना है। आप शीशा देखते हैं, आप अपने बाल संवारते हैं, ठीक है, आप अपना जो है वो चेहरा संवारते हैं, आप चेकआउट करते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे चेहरे पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप शीशे को देख के अपने आप को उस मेयार पर उतारते हैं जो खूबसूरती का मेयार है। तो कुरान बेसिकली एक आईना है और ये आपको दुरुस्त करता है कि आपका रास्ता ठीक कौन सा है। और दूसरी बात है, ये कुरान एक दवा के तौर पे भी समझा जा सकता है कि ये हमारी, इसमें रूहानी, इखलाकी, माशरती बीमारियों का इलाज है। और आप सारे नौजवान हैं, जो लड़के हैं, वो व्हीलिंग शीलिंग करते रहे होंगे अपनी जवानी के अंदर, बाइक तेज़ चलाते रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान एक दवा है। तो आपके कभी एक्सीडेंट हुए हों और एक्सीडेंट पे आपको बहुत शदीद किस्म का ज़ख़म आ जाए, तो आपको पता है कि जब ज़ख़म लगा के आप अस्पताल में जाते हैं ये कारनामा करके, तो डॉक्टर साहब उस ज़ख़म के ऊपर पायोडीन लगाते हैं। जब पायोडीन लगती है तो चीखें निकल आती हैं। अब एक बंदा ऑलरेडी ज़ख्मी है, उसको पायोडीन लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसे पता है कि पायोडीन से वक्ती तौर पर तो चीखें निकलेंगी, तकलीफ़ होगी, उसके बाद मुझे सुकून आ जाएगा। तो ये कुरान भी एक दवा है। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि ये मुश्किल है क्योंकि कांटा आपके अंदर से निकल रहा होगा, लेकिन उसके बाद दायमी और अब्दी सुकून आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ये गारंटेड बात है। और तीसरी बात, इस कुरान में ये ना समझिएगा कि सिर्फ नमाज रोज़ा है और चंद मसाइल हैं। इस कुरान में मेरी और आपकी ज़िंदगी की कहानी लिखी हुई है। ये आगे आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप कुरान स्टार्ट करेंगे। तो इस कुरान में मेरी और आपकी ज़िंदगी की कहानी है। आप हैरान होंगे कि ये बात भी कुरान ने की है जो 2020 के अंदर मेरी आंखों के सामने हो रही है। ये वाक़या तो मेरी ज़िंदगी में तब हुआ था, ये कुरान को कैसे पता चला? तो कुरान एक जिंदा और जावेद किताब है जो आपके लिए आई है, और जिस क्रिएटर ने ये किताब बनाई है ना, वो इंसानी साइकोलॉजी की रग रग से वाकिफ़ है। यूनिवर्सिटी में जो आप साइकोलॉजीज पढ़ते हैं मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स की, वो इंसान है, लेकिन यहाँ जो इंसानी साइकोलॉजी अल्लाह ने बताई है वो खुद इसका क्रिएटर है। और जब एक इंजीनियर एक मशीन को बनाता है तो सबसे ज़्यादा वो खुद उस मशीन को जानता है कि इस मशीन को किस तरह ऑपरेट करना है। तो अल्लाह ताला इंसान को खुद इंसान से ज़्यादा जानता है, उसके मसाइल, उसकी सोच, उसकी परेशानियाँ, उसके ख्वाब, ये सारे अल्लाह ताला भरपूर जानता है। और उनका हल क्या है, ये अल्लाह ताला आज आपको कुरान में बताने वाला है। तो पहली चीज़ कि कुरान ऑथेंटिक है, हक है। हाँ, मैं गलत हूँ, मेरे में चीज़ें गलत हो सकती हैं, मेरे में मसाइल हो सकते हैं, मैंने अपने आप को इस किताब के आईने में दुरुस्त करना है। हो सकता है कि बाज़ चीज़ें मुझे बड़ी तल्ख लगें, बड़ी मुश्किल लगें, मुझे बड़ी परेशानी हो, लेकिन ये एक दवाई की मानिंद है कि स्टार्टिंग में तकलीफ़ होगी और उसके बाद दायमी और अब्दी सुकून आपकी
ज़िंदगी में आ जाएगा। तो ये पहली चीज़ है जो आपने कुरान को खोलते हुए मद्देनज़र रखनी है। अब जब हम कुरान की ओपनिंग करेंगे तो उसमें पहली चीज़ है कि इसमें अदब, तवज्जो, मलहूज़ खातिर रखनी है। बड़ी समात के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी अदब के साथ आपने कुरान को सुनना है। और मैं आखिरी बात आपसे ये भी करना चाहता हूँ कुरान को स्टार्ट करने से पहले कि आप खुश नसीब तरीन लोग हैं। देखें इस टाइम पाकिस्तान में कितने नौजवान हैं, ज़रा अंदाज़ा करें। 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं? नहीं, पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा यूथ है। 50% से, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा वो यूथ है जो कह लें कि 15 से 30 साल 35 साल की कैटेगरी में आती है। अब ये जो 10 करोड़ लोग हैं उनमें से कोई इस टाइम फिल्म लगा के बैठा होगा, कोई इस टाइम नेटफ्लिक्स पे बैठा होगा, कोई इस टाइम किसी ग्राउंड में होगा, कोई इस टाइम टीवी चला के बैठा होगा, कहीं गप्पे लग रही होंगी दोस्तों की महफिल के अंदर, कोई बेचारा बेड पे उल्टा लेट पड़ा होगा, सोया पड़ा होगा, रोजे का टाइम गुजार रहा होगा कि किसी तरह 7 बज जाए। आप वो 400 लोग, वो खुशनसीब लोग हैं इन 10 करोड़ नौजवानों में जो इस टाइम कुरान पढ़ रहे हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरा जिक्र करता है ना, मैं ऊपर अर्श पे उसका जिक्र करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब किसी कैबिनेट की मीटिंग में आपका नाम लें, यार फलाना बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपनी MNA MPs की मीटिंग में मेरा नाम ले रहा है। आप तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, आप तो फेसबुक पे स्टेटस लगाएंगे, आप तो पेज बूस्ट कर देंगे, पूरी दुनिया को ये खबर देंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे। अल्लाह कायनात का खालिक व मालिक कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो इस टाइम हम वो 300 400 500 खुशनसीब तरीन नौजवान हैं इस दुनिया के अंदर जो इस टाइम कुरान पढ़ रहे हैं। इस टाइम सबसे टॉप पर आप खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा ये दावा करे कि मैं इस टाइम सबसे बेहतर हूं, लेकिन इस टाइम हदीस की रूह से और कुरान की रूह से आप सबसे बेहतर हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा एजाज़ है, इसको मिस ना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बड़े मोटिवेट होके, बड़े नए ख्वाबों के साथ, नए अज़म के साथ हम इस कुरान की किताब का आगाज़ कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है सूरह फातिहा और सूरह फातिहा से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। तो आपने बड़ी तवज्जो से और बड़ी अदब से इस बात को सुनना है। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। अच्छा, मक्की सूरतों का और मदनी सूरतों का भी फ़र्क समझ लीजिए। मक्की सूरतें वो होती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत की थी उससे पहले पहले जो कुरान नाजिल हो गया वो मक्की है। उससे पहले पहले जो सूरतें नाजिल हो गई वो मक्की सूरतें हैं, हिजरत से पहले। इसमें यह बात मैटर नहीं करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम प्लेस कौन सी थी जब ये वही नाजिल हुई है। वो मक्का में है, वो मदीना में है, वो शाम में है, वो हिजाज में है, वो कहीं भी हैं। जो हिजरत से पहले कुरान नाजिल हुआ वो मक्की है, जो पहले 13 साल थे नबूवत के बाद, 40 साल के बाद से लेके 52-53 साल तक, और उसके बाद जो हिजरत के बाद के 1 हिजरी से 10 हिजरी मदीना के 10 साल थे, वहाँ पर जो कुरान नाजिल हुआ वो मदनी कुरान कहलाता है। तो सूरतुल फातिहा मक्की है और कुरान की इब्तदाई सूरतों में से शामिल है। जब शुरू में कुरान नाजिल हुआ तो उन शुरू की आयात में एक सूरह फातिहा भी है। वैसे तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहली वही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर 29वां पारा दूसरी वही है, लेकिन ये भी इब्तदाई जो वही है उसके अंदर सूरह फातिहा भी आती है। और सूरह फातिहा वो वाहिद सूरत है जो पूरी सूरत के तौर पर नाजिल हुई है, यानी अल्लाह के नबी पर कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, कभी चंद आयत नाजिल होती थी। ये पूरी सूरह फातिहा एट अ टाइम, ठीक है ना, पूरी अपनी 7 आयत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो सूरतुल फातिहा मक्की है और सूरतुल फातिहा पूरी सूरत नाजिल हुई और इब्तदाई वही के अंदर शामिल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब हम कुरान शुरू करते हैं तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो शैतान मेरे अंदर वसवसे न डाले, मैं शैतान से और शैतानी चालों से महफूज रहूँ और बिल्कुल अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर में आ जाऊँ। ठीक है ना, बंदा एक पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये कुरान का एक प्रोटोकॉल है, कुरान का एक प्रोटोकॉल है। यानी जब किसी म्यूज़ियम में जाएँ आप तो म्यूज़ियम वाले पहले आपकी चेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप किससे मोबाइल भी ले लेते हैं, भाई तस्वीर कोई नहीं खींचनी, उसका प्रोटोकॉल है। आप एक अहम जगह पे जा रहे हैं तो कुरान को स्टार्ट करने का भी एक प्रोटोकॉल है कि आप हर चीज़ से पनाह में आ जाते हैं। अल्लाह ताला को कहते हैं कि मुझे तमाम चीज़ों से महफूज रख के इस टाइम में तेरा कुरान पढ़ना चाहता हूँ, और बिलखसूस शैतान मरदूद से जो फितनों में सबसे बड़ा फितना है, मुझे इससे महफूज कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। अब अलमिया ये है कि हमें अरबी नहीं आती, हम इंग्लिश बोल बोल के दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं। यूनिवर्सिटियों में बिलखसूस फेसबुक पर हम इंग्लिश बोलते हैं, ना भी आती हो फिर भी ज़बरदस्ती बोलते हैं। इंग्लिश के जुमले अपनी लैंग्वेज में ऐड कर करके हम पाकिस्तानी लोग दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, और मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अलमिया ये है कि हमें अरबी नहीं आती, जिस ज़ुबान में हमारा कुरान है वो हमें नहीं आती। मतलब हमें गाने तो पूरे पूरे याद हैं, लेकिन कुरान की चंद आयात याद नहीं है। अलमिया है क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कितना बड़ा मतलब है और इसकी तफसील बयान करने के लिए कितने घंटे चाहिए, ये इसका अंदाज़ा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने 1.5 घंटे में अपनी क्लास ख़त्म करनी है 4:30 बजे, तो मुख्तसर ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्म कहते हैं नाम को, बा कहते हैं साथ, उस नाम के साथ, किसके नाम के साथ? अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 99 आप पढ़ते हैं अस्माउल हुस्ना में, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस। 99 नाम है? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। कुरान में आता है कि अगर ये जो दरख्त है ना, ये इनकी जो लकड़ियां हैं वो कलम बन जाएं, कलम लकड़ी से बनता है ना, और ये जो समुंदर है ना पूरी दुनिया में, ये इंक बन जाएं, दवात बन जाएं, ठीक है, और उन लकड़ियों से जो आपने कलम बनाए हैं पूरी दुनिया के दरख्तों से, आप समंदर जो सारे दुनिया के हैं वो इंक बन जाएं, और आप उन कलम से इंक लगा लगा के अल्लाह के नाम लिखें, अल्लाह के कलमात लिखें, अल्लाह की तारीफ़ें लिखें, तो सारे समंदरों की इंक ख़त्म हो जाएगी, सारे कलम टूट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की बातें और कलमात और नाम ख़त्म नहीं होंगे। 99 तो बहुत छोटा फिगर है भाई। अर्रहमान अर्रहीम, अब आप अंदाज़ा करें कि इतने कलमात, इतने सिफात, इतनी अल्लाह की बातें, और अल्लाह ताला ने कुरान का स्टार्ट, सूरह फातिहा का स्टार्ट भी यहाँ से, यानी जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने 2 सिफात अपनी बताई हैं कि मेरे सारे नामों को छोड़ दो, अजीज़, गफ़ार, कबीर, नज़ीर, ठीक है, गफ़ार, कुद्दूस, जब्बार, सारे नामों को छोड़ दो और 2 नाम लो, अर्रहमान अर्रहीम। अनलिमिटेड नामों में से 2 नामों को अल्लाह ने चुना है, तो आप अंदाज़ा करें कि ये 2 नाम अल्लाह ताला को कितने पसंद होंगे। बेशुमार नाम है ना, लेकिन हम पसंद करते हैं कि हमें इस नाम से पुकारा जाए, हमें इस लक़ब से पुकारा जाए। तो अल्लाह ये पसंद करता है अपने तमाम नामों में से सबसे ज़्यादा कि वो रहमान है और रहीम है। तो ये चीज़ हमें कितना उम्मीद दिलाती है कि हमने जितने भी गुनाह कर लिए हैं, वो रहमान है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, और वो पसंद करता है कि मुझे इन नामों से पुकारा जाए। सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला। अब रहमान और रहीम का जो थोड़ा सा फ़र्क है वो समझ लें। वैसे तो कई फ़र्क है, इस पर कई तफसील लिखी है उलमा ने, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क समझ लें कि अर्रहमान वो होता है जो बिला वजह ही आप पे रहम कर दे। यानी एक बंदा मेरे से बिला वजह ही फेवर कर रहा है, मैंने उसका कुछ नहीं, उसके साथ मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, उसके साथ मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो बिला वजह ही मेरे साथ फेवर कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि कोई बंदा किसी जो है वह लावारिस बच्चे को अपनी गोद ले ले और उसको पालना शुरू कर दे, और सारी ज़िंदगी उसको पाल पोस के बड़ा करे, उसकी तालीम का बंदोबस्त करे, उसके खाने का बंदोबस्त करे, उसके कपड़ों का बंदोबस्त करे, उसके अच्छे निकाह का बंदोबस्त करे, बिला वजह ही, फ़र्ज़ नहीं है, उसके साथ फेवर करी जा रहा है, वो होता है अर्रहमान। एक मोटा सा फ़र्क है। तो अल्लाह ताला हमसे बिला वजह फेवर करी जा रहा है। हमारी ज़ुबान जो है वो गालियाँ दे दे के, फहश बक बक के, वल्गैरिटी बक बक के, गंदे गाने गा गा के भी अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को हमारे अंदर रखा हुआ है। वो चाहे तो हमसे छीन ले, यानी हम उल्टा उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं और वो मुसलसल फेवर जारी। हमारी जो है वो इसी ज़ुबान से और इसी मुंह से जो दिन रात बातें निकलती हैं, इसी मुंह में अल्लाह ताला 3 टाइम रोटी डाल देता है, रिज़्क दे देता है, फेवर करी जा रहा है। मैं चाहूँ तो ये मेरा हाथ अभी अल्लाह चाहे तो ये मेरा हाथ टूट जाए, मैं अपने हाथ को मूव ना कर सकूँ, ठीक है। हम अपनी आँख से जो दिन रात देखते हैं, जो गंध हम देखते हैं, वो देखी जा रहे हैं, और अल्लाह ताला इन आँखों की बिनाई नहीं ले रहा, अल्लाह फेवर करी जा रहा है। तो बिला वजह ही फेवर, और हमने कुछ नहीं दिया और फिर भी फेवर, उल्टा हमने नुकसान किया है फिर भी फेवर। यह है रहमान। और रहीम वो होता है जब बंदा फंस जाए तो दूसरा बंदा उसकी मदद करे,
जब बंदा फंस जाए और दूसरे से मदद की रिक्वेस्ट करे और दूसरा बंदा उसकी मदद करे, जब बंदा मुश्किल में हो तो दूसरा उसकी मदद करे, तो मुश्किल में माफ करने वाला, मदद करने वाला, असिस्ट करने वाला रहीम होता है, रहमान होता है, फेवर करने वाला। तो अल्लाह ताला बिलावजह भी फेवर करता है, और जब उसके बंदे गुनाह कर करके फंस जाते हैं ना, तब भी फेवर करता है। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, और ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट। जहां हम 3 डिग्रीज है ना, कि अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो रहमान जो है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, उससे फिर ऊपर नहीं है। और रहीम कहते हैं सबसे ज्यादा माफ करने वाला। ये दोनों अरबी जुबान में, अलीम इस वजन पे जितने आएंगे, रहीम, अलीम सबसे ज्यादा इल्म वाला, करीम सबसे ज्यादा करम वाला, ठीक है। इसी तरह रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, फरहान बहुत ज्यादा खुश, ठीक है ना। जो इस वजन पे आएंगे वो मुबालगे के सीगे होंगे, वो सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी। तो ये दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज यूज की अल्लाह ताला ने। हम किस अल्लाह के नाम से इस कुरान को शुरू कर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से मैं इस बात का आगाज करता हूं कि जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और बहुत ज्यादा बख्शने वाला, मेहरबान है। अब उससे अगली बात जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पुशीदा है, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे लग रहा है सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन बेफिक्र हो जाएं, 2:24-25 है, हम इंशाल्लाह 4:30 बजे इस क्लास का इख्तिताम कर देंगे। तो दूसरी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक पोशीदा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो ताकत है ना, कि आप जिस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कह देंगे ना, अल्लाह ताला की मदद उस काम में शामिल हो जाएगी। दूसरी ताकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप जिस काम को करने से करेंगे, डेफिनेटली वो ठीक काम ही होगा, वो गलत काम तो नहीं होगा ना। वो बिस्मिल्लाह आप जिस काम के शुरू से पढ़ रहे हैं वो एक अच्छा काम ही होगा। तो बिस्मिल्लाह की जब आप आदत अपना लेंगे हर काम को शुरू करने से पहले, तो आप बुरे काम नहीं किया करेंगे। आपको पता है मैंने जो भी काम शुरू करना है बिस्मिल्लाह से ही शुरू करना है, और बिस्मिल्लाह के बाद कोई बुरा काम तो शुरू नहीं किया जा सकता। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक बहुत लतीफ नुक्ता है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, $1 मिलियन नुक्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो मेयार है जो आपको बता देगा कि क्या हलाल है, क्या हराम है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि सर ये गाने सुनना हलाल है कि हराम है, सर म्यूजिक सुनना हलाल है कि हराम है, सर लड़कियों से बातें करना हलाल है कि हराम है। बहुत सारे सवाल करते हैं ना, डांस करना हलाल है कि हराम है। ये सवाल नौजवानों के अंदर होते हैं और पूछते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है कि नहीं ठीक। हमें नहीं पता चलता दीन से, हमें नहीं पता चलता कुरान से। मैं आपको आज बता देता हूँ, सिगरेट पीना हलाल है कि हराम है। सवाल तो करते हैं। मुझे आप बताएं, आपने जिस काम का जायजा लेना है ना कि ये काम हलाल है कि हराम है, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आपको सूट ही नहीं करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात सूट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैंड फ्री लगा लिया और सुनने लग पड़े सारी चीजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद जो काम करने लगेंगे खुद ही आपका ज़मीर रोक देगा, ना कर। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो मेयार है जो आपको बताता है, आपका ज़मीर बता देगा यार बिस्मिल्लाह के बाद ये वाला काम सूट नहीं करता, ये ना कर। बंदा मोमिन की ये शान है कि जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो बिस्मिल्लाह की ये शान है कि वो उसे बता देती है यार ये काम बिस्मिल्लाह के साथ सूट नहीं करता, और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा माफ़ और रहम करने वाला है और बख्शने वाला है। आगे चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं कुरान का, उस किताब का आगाज़ करते हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ऑथेंटिक किताब है, उस किताब का आगाज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा जिंदा व जवेद किताब है, उस किताब का आगाज़ करते हैं जो वाहिद किताब है जिसमें 14 सदियाँ बाद भी एक ज़बर ज़ेर की तब्दीली नहीं आई। कई साजिशें हुई हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिस्म मुबारक को जो है वो वहाँ से निकालने की साजिश की गई, इवन खाना काबा को हाईजैक करने की साजिश की गई। क्या क्या साजिशें नहीं हुई, किस किस ने साजिशें नहीं की, लेकिन कोई माई का लाल अभी तक अल्लाह ताला के इस चैलेंज को कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे, कभी तक किसी माई के लाल की यह जरूरत नहीं हो, कर ही नहीं सका कि इस कुरान में कोई ज़बर ज़ेर की तब्दीली भी कर सके। आए शुरू करें उस किताब को, आए शुरू करें इस किताब को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अच्छा, आपको बड़ी अजीब मिसाल दूँ, सूरह फातिहा वो सूरत है जो आप हर नमाज में सुनते हैं, सूरह फातिहा वो सूरत है जो आप हर नमाज की 4 रकात में पढ़ते हैं,
सूरह फातिहा वो सूरत है जो आप दम दुरूद करने के लिए पढ़ते हैं। सूरह फातिहा तो रूटीन में पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा जब कोई मौलवी साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं उसके शुरू में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा दुआओं के आगाज में पढ़ी जाती है। अब एक सूरत इतनी दफा पढ़ी जा रही हो फिर भी हम उससे बोर नहीं होते। कोई बहुत अच्छा गाना आ जाए किसी सिंगर का, एक दफा आग लग जाती है, यूट्यूब पे मिलियन व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, लोग उसको सुनते हैं, मोबाइलों पे वो गाना चला जाता है, व्हाट्सएप पर आ जाता है, उसके ऊपर जनाब बहुत सारी मीम्स बन जाती हैं, क्या क्या नहीं होता। लेकिन वो गाना 1 महीने के बाद आप बोर हो जाते हैं। जितना भी अच्छा गाना हो, 1 दफा सुना, 2 दफा सुना, 10 दफा सुना, 20 दफा सुन लिया, इवन 30 दफा सुन लिया, चले अगर आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो 100 दफा उसी गाने को प्ले कर दिया, उसके बाद आपका दिल ही नहीं करेगा वो सुनने का, आप तंग आ जाएंगे यार। वही चीज जो आपको किसी टाइम पे बहुत अच्छी लग रही होगी, आप उससे फेडअप हो जाएंगे, आप किसी नई चीज की तलाश में होंगे। इसी तरह जो आपकी अलार्म ट्यून होती है जो आपको सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जगाती है, उस ट्यून को कभी दोपहर के अंदर आपके सामने प्ले कर दिया जाए ना तो आप गालियां देने लग पड़े, ये मेरे सामने क्या प्ले कर दिया। उस ट्यून से आपको नफरत हो जाती है जो आप बार बार सुनते हैं। आपका जो फेवरेट गाना है ना, आप उसको अलार्म ट्यून लगा लें, देखिएगा आपको 2 दिन में उस गाने से नफरत हो जाएगी। तो कुरान वो किताब है जो बार बार पढ़ी जाती है। और सूरह फातिहा तो भाई दिन में 20 दफा पढ़ी जाती है, और जब से दुनिया बनी है पढ़ी जा रही है, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से, जब से ये नाजिल हुई है। हम बोर नहीं होते, हम फेडअप नहीं होते, हम सुनते चले जाते हैं। ये कुरान का एजाज है कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और बार बार पढ़ने का दिल करता है, और इससे बंदा फेडअप नहीं होता क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो आए आगाज करें उस किताब का जो सबसे ज्यादा मोजज़े वाली और एजाज वाली किताब है, जिसके पाए पे कोई किताब खड़ी नहीं। कैसे आगाज होगा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुरान एक खजाना है। ये मेरे साथ कुरान है ना, कुरान एक खजाना है। कुरान एक जो है वो जिसके अंदर हीरे जवाहरात हैं, जिसके अंदर सोना चांदी है, जिसके अंदर जानने के लिए क्या क्या चीजें हैं, जिसके अंदर हदायत है। तो कुरान एक खजाना है, ठीक है ना। तो जब आप खजाने को ओपन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? यहां से कुरान का आगाज हो रहा है। पहली सूरत है सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा किसी की प्रेज करना। जब हम किसी बहुत अच्छे मंजर को देखते हैं ना तो हम वाओ कहते हैं, हम अमेजिंग कहते हैं, हम ऑसम कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारी जुबान से निकल आते हैं ऐसे वर्ड्स। किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखते हैं, ठीक है, जिसको हमें देख के मजा आ जाए, तो हम वाओ या अमेजिंग या ऑसम के अल्फाज या वाह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपने फिल्मों में देखा हो कि कोई हीरो जो है वो किसी बहुत बड़े खजाने की तलाश में हो और वो खजाना उसे किसी संदूक में मिल जाए, तो अब उसे ये कन्फर्म ना हो कि इस संदूक में वही खजाना है, ये वही संदूक है जिसके अंदर खजाना है। तो वो उसकी चाबी है, वो चाबी से जब खोलेगा तो खोलने से पहले तो वो परेशान होगा, लेकिन जो ही वो खजाना खोलेगा और अंदर वाकई खजाना होगा और हीरे जवाहरात और सोने की चमक निकलेगी तो वो कहेगा वाओ सुभान अल्लाह। तो जब हम इस खजाने को खोलते हैं तो पहला लफ्ज निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रेज का लफ्ज है, ये तारीफ करने का लफ्ज है। पहला लफ्ज कुरान का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रेज है, ये तारीफ है, ये किसी चीज पे खुशी का इजहार है। ये तो एक नुक्ता है। अच्छा, अब दूसरा नुक्ता उससे भी अजीब है, आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए, आपको हो सकता है आपने कुरान इस तरह ना पढ़ा हो सकता है कि हमें नौजवानों के लेवल पर आके किसी ने कुरान ना पढ़ाया हो, ये हमारा अलमिया है। लेकिन कुरान क्लब ये चाहता है कि पाकिस्तानी यूथ को कुरान पढ़ाए उनके लेवल पर आके और उन्हें कुरान से जोड़े और उन्हें इस बुराई और बेहयाई की दलदल से निकाले। तो दूसरा चीज जो कुरान के पहले लफ्ज हमें बताता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का एक तो मतलब है तारीफ अल्लाह के लिए है, दूसरा मतलब है जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जब हमें कोई खुशी मिलती है, जब हम रिजल्ट में पास हो जाते हैं, जब हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का एक इज़हार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहते हैं। तो ये एक खुशी का और एक कंटेंटमेंट का, एक सेटिस्फेक्शन का इजहार है। तो कुरान का आगाज, मुसलमानों के इस्लाम का आगाज, मुसलमानों के दीन का आगाज, मुसलमानों की जिंदगी का आगाज ही सेटिस्फेक्शन से होता है। मुसलमान डिप्रेस नहीं हो सकता, मुसलमान परेशान नहीं हो सकता। भाई आपका खुदा है और आपके खुदा की कौन सी 2 सिफात हैं जो डोमिनेंट है? अर्रहमान अर्रहीम। और पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन हो और डिप्रेस हो, मोमिन हो और परेशान हो, ये काम तो दूसरों का है यार। जिसका खुदा है, जिसकी आखिरत में जन्नत है, उसने परेशान क्यों होने? जिसे पता है कि ये जिंदगी आर्जी है, ये दुख आर्जी है, ये गम आर्जी है,
और मैंने जो है वो अल्टीमेटली अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब देना है और अल्लाह से अपने नेकियों का सिला लेना है, उसे दुखी होने की क्या जरूरत है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान का आगाज ही उम्मीद से होता है, कुरान का आगाज ही होप से होता है, इस्लाम का आगाज ही खुशी से होता है, इस्लाम का आगाज ही सेटिस्फेक्शन से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किस चीज की टेंशन है? अगर आपके हाथ से कुछ भी चला गया है तो कुछ नहीं गया, उनके हाथ से गया है जिनका मरने के बाद कुछ नहीं। हम घबरा के तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन में आया तो किधर जाएंगे। जिनका मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी है और जिनका इस्लाम एक खास जाब्ता है और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, उन्हें किस बात की टेंशन है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो होप से और खुशी से और उम्मीद से और सेटिस्फेक्शन से हमारे इस्लाम का आगाज होता है। तो अदम इत्मीनान का शिकार होना, परेशान होना, डिप्रेस होना, यह मुसलमान की सिफात नहीं है। मुसलमान पर उम्मीद रहता है। तो ये दूसरी बात है जो कुरान के आगाज में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तीसरा मतलब जो इस आयत का है वो सुनिए और दिल थाम के सुनिए कि तमाम तारीफें किसके लिए हैं जी? अल्लाह के लिए। इसका एक मतलब है तारीफ अल्लाह के लिए। अलहम्द है इसम मारफा, सिंगल चीज को कहते हैं। जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए ना वो सिंगल हो जाती है, वो मतलब मारफा। इसम मारफा, इसम नकरा आपने पढ़ा होगा कि किसी खास चीज, जगह या नाम को इसम मारफा कहते हैं, किसी आम चीज को नकरा कहते हैं। तो अरबी में जब शुरू में अलिफ लाम लग जाता है ना वो चीज खास हो जाती है, वो चीज स्पेशल हो जाती है। अलहम्द तारीफ, एक खास तारीफ जो है, तारीफ के लफ्ज़ है वो किसके लिए है? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए। रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का, सिर्फ इस दुनिया का नहीं। आपको पता ना कि इस दुनिया, एक सितारा एक दुनिया से बड़ा है, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, पता नहीं कितनी जो है वो गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज के अंदर कितने सितारे हैं, और एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान जो फर्क है वो पता नहीं कितने 100,000 लाइट ईयर्स है। बहुत बड़ी कायनात है। और कितनी कायनात जो हमारी आंखों से ओझल है, जो साइंस ने अभी तक ईजाद नहीं की, डिस्कवर नहीं की। तो अल्लाह ताला तमाम जहानों का मालिक है। अब इसमें पहली चीज तारीफ अल्लाह के लिए है, दूसरा मतलब है तारीफ है ही अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और की तारीफ हो ही नहीं सकती। और तीसरा मतलब है कि तमाम तारीफें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लौटती अल्लाह ही को हैं। आप कोई बंदा खूबसूरत है, आप उसकी तारीफ करते हैं, क्या कहते हैं? मुसलमानों में क्या रिवाज है? माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत लाइक है, माशाल्लाह बहुत शरीफ है। यही अल्फाज होते हैं। माशाल्लाह का मतलब क्या है जी? माशाल्लाह का मतलब है जो अल्लाह ने चाहा, यानी अल्लाह ने ऐसा चाहा है तो ये खूबसूरत है, अल्लाह ने ऐसा चाहा है तो ये शरीफ है, अल्लाह ने ऐसा चाहा है तो काबिल है। तो इनडायरेक्टली तारीफ किसको जा रही है? अल्लाह को। अगर किसने कोई खूबसूरत इंसान बनाया है तो इसका बनाने वाला कौन है? अल्लाह। आप मरी जाते हैं, आप कागान जाते हैं, आप अयूबिया जाते हैं, आप वो चाइना बॉर्डर वाली साइड पे जाते हैं, हमजा जाते हैं, तो जब वहां जाके आप खूबसूरत मंजर देखते हैं, तो जब उनकी तारीफ करते हैं और उनकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे लगाते हैं और उनको सेव करते हैं, तो वो मंजर किसने बनाए हैं? अल्लाह ने। इंसान जो चांद पर पहुंच गया है, इंसान टेक्नोलॉजी से, एंड्रॉयड मोबाइल्स आ गए हैं, आईफोन 11 प्रो आ गया है, और मैं लाइव करके पूरे पाकिस्तान के कहां कहां से, किस किस शहर से आपसे मुखातिब हूं, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? इंसान ने। और किस बुनियाद पे बनाई है? इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, उससे बनाई है। तो ये अकल किसने दी है? अल्लाह ने। तो तारीफ जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लौटती अल्लाह ही को है, अल्लाह के अलावा कोई तारीफ का हकदार नहीं है। तारीफ या डायरेक्टली अल्लाह की होती है, या अगर ना भी हो रही हो तो वो इनडायरेक्टली तारीफ जाती अल्लाह ही को है। हर चीज का खालिक व मालिक जो वो है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारीफ है ही अल्लाह के लिए, किसी और के लिए जचती नहीं है, किसी और को सूट करती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ है ही अल्लाह के लिए। अब इसमें एक और चीज है, इसका एक तर्जमा यह है और बड़ा अजीब तर्जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए है। अच्छा, एक मतलब है कि तारीफ है ही अल्लाह के लिए। अब इसमें एक बहस नजर आती है, एक डिबेट नजर आती है। यानी जब उसने ये कहा है कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है, इट मीन्स कि कुछ ऐसे और भी हैं जिनकी तारीफ है, कुछ ऐसे और भी हैं जो रब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, पोसने वाला है, तमाम जहानों का रब है। तो जब हम कहते हैं कि सिर्फ तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, तो इससे यह बात निकलती है कि शायद कोई और रब भी हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक करके कह रहा है कि सिर्फ अल्लाह के लिए तारीफ है, बाकियों के लिए नहीं है। तो इट मीन्स के और भी रब हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस नुक्ते को समझिएगा, बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ी चीजें आपको क्लियर करेगा।
तो ये जो कुरान का पहला जुमला है ना, ये दुनिया में होने वाले जितने शिर्क हैं सबको रद्द कर देता है। यानी भाई ये सूरा फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का मरकज़ी ख्याल है। इससे अच्छा मरकज़ी ख्याल हम उर्दू के पेपर में जो खुलासा लिखते हैं वो हम पता नहीं क्या लिखाते हैं। पूरे कुरान का जो खुलासा अल्लाह ने किया ना सूरा फातिहा के अंदर, कमाल कर दी। ये एजाज़ है अल्लाह का। इंसानी अकल दंग रह जाती है कि ये कैसे चंद 7 आयात के अंदर पूरे कुरान को समो दिया। अब पूरा कुरान जो है वो शिर्क की तरदीद से भरा पड़ा है कि एक अल्लाह है, बाकी खुदा, बाकी बुत तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुमने तरह तरह के बुत बनाए हैं, वो लकड़ी के बुत भी हैं, वो ख्वाहिशात के बुत भी हैं, इनको ना पूजो, एक अल्लाह को पूजो, सारे सनम मिसमार कर, बस एक खुदा से प्यार कर, रख कर नबी को सामने आराइश किरदार कर। तो अल्लाह के ही लिए तारीफ है। इट मीन्स के बाकी जितने खुदा बने हुए हैं ना उनकी तारीफ कोई नहीं है, वो नाम नेहाद है। वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनकी तारीफ की जाए, वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनकी बात मानी जाए। तो ये कुरान का पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह के तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो स्पेसिफिक कर रहा है अल्लाह को। ये दुनिया में पाए जाने वाले तमाम शिरकों की तरदीद भी कर रहा है कि बाकी खुदा तारीफ के लायक नहीं है जो तुमने बनाए हुए, ठीक है ना। और एक इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ अल्लाह के लिए। इसमें जो नुक्ता निकलता है वो ज्यादा खूबसूरत है। अगर इसका यह तर्जमा किया जाए कि तारीफ अल्लाह के लिए अंदर से ही निकाल दिया जाए, ठीक है ना, तो इस जुमले का मतलब यह बनता है कि इस बात में तो भाई डिबेट ही कोई नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की बात मानी जाए। इस बात में तो भाई डिबेट बनती नहीं है। कैसे नहीं बनती, मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप दुनिया के रब देखें। दुनिया का रब मैक्सिमम, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने भाईजान पूरी दुनिया के एक हिस्से पे हुकूमत की हो, पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की बादशाह। आए भी हैं आधी दुनिया पर, 80% दुनिया पर, इस तरह, लेकिन पूरी दुनिया का बादशाह इक्का आया हो तो आया हो, लेकिन कोई नहीं आया, ठीक है। अब जो पूरी दुनिया का बादशाह है, क्या वो अल्लाह से बड़ा बादशाह है? अभी हमने पढ़ा कि इस दुनिया जैसी करोड़ों दुनियाएं तो और हैं, और अगर पूरी दुनिया का बादशाह कोई रहा भी है तो वो कितने साल जी के गया है? 100 साल, 200 साल, वो तो चला गया। अगर वो बादशाह होता तो वो तो अभी भी बादशाह होता ना। तो आप जितना मर्जी बड़ा खुदा कोई एज्यूम कर लें, जिसके पास बहुत ही ताकत है, बहुत ही पावर है, और जब आप उसका अल्लाह से मुकाबला करने जाएंगे ना तो आप कहेंगे यार ये तो डिबेट ही नहीं बनती यार, कहां खुदा और कहां ये वाला खुदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए है। इट मीन्स के इस बात पे डिबेट ही नहीं है कि तारीफ किसी और की हो सकती है, किसी और की बात मानी जा सकती है, किसी और की बंदगी की जा सकती है, किसी और को इस काबिल समझा जा सकता है कि अल्लाह को छोड़कर उसकी बात मानी जाए। और हम तो दोस्त की बात मान लेते हैं, हम तो अपने यूनिवर्सिटी में माहौल के साथ अलाइन हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। हम तो वो लोग हैं, हम तो दोस्त की यारी निभाने में अल्लाह की बात और अल्लाह का हुक्म भूल जाते हैं। हम तो कल्चर की खातिर और रस्म रवाज की खातिर अल्लाह का हुक्म भूल जाते हैं। इतने छोटे छोटे खुदा हैं हमारे। हम तो नफ्स में आने वाली किसी ख्वाहिश के आगे ढेर हो जाते हैं और अल्लाह का हुक्म भूल जाते हैं। उस खुदा का जो इतना बड़ा खुदा है, उस खुदा का जो इतना ज्यादा रहम करने वाला और माफ करने वाला है। तो तारीफ अल्लाह के लिए। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि इस पर डिबेट कैसे नहीं है। आपके सामने 4 मोबाइल में रखूं, एक मोबाइल में रखूं 3310 आपने नाम सुना होगा, वो आपके सामने पड़ा हो। दूसरा मोबाइल में आपके साथ रखूं मोटोरोला का, पहले एक कंपनी आती थी। उसके साथ में मोबाइल रखूं सैमसंग गैलेक्सी का, रख दूं S1 रख दूं, S2 रख दूं, चले S5 रख दूं। और चौथे नंबर पे जो मैं मोबाइल रखूं ना आपके सामने, वो मैं रखूं iPhone 11 Pro 3 कैमरों वाला। फिर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यार इन चारों मोबाइल में से सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है? आप मेरे पे हंसने लग पड़ेंगे, यार कैसे बेवकूफाना सवाल करते हो, मुझे तुमने पागल समझा हुआ। ओ भाई इस बात पे तो डिबेट ही नहीं है कि iPhone 11 सबसे अच्छा है। आगे जो पढ़े हुए ये क्या है? डिबेट ही नहीं है भाई, सवाल ही नहीं बनता। तो इसी तरह ये मामला खुदा का और दुनिया के बने हुए खुदाओं का है कि भाई डिबेट ही नहीं है यार, ये क्या है, इनकी बात माने। ये छोटे छोटे जैसे iPhone 11 Pro के आगे 3310 की कोई हैसियत नहीं है। जैसे कुछ गाड़ियां हो, सुजुकी हो, मेहरान हो, और उसके आगे एक लैमोजिन हो, ऑडी हो, तो आपको कि भाई डिबेट ही नहीं है, इस गाड़ी को इस गाड़ी से किस तरह कंपेयर कर सकते हो? तो जब आप उस बंदे को बेवकूफ कहेंगे तो फिर अपने आप को बेवकूफ क्यों नहीं कहते कि जब हम अल्लाह को खुदा ना मानकर किसी और की बात मान लेते हैं, किसी और की तारीफ कर बैठते हैं, किसी और को अल्लाह की बात पर अहमियत दे देते हैं, इतने बड़े खुदा को छोड़ के इतने से खुदा को प्रेफर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ है ही अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का मालिक है, पालने वाला है, पोसने वाला है। देख लें अभी मैं पहली आयत पे हूं,
अब आपको अंदाजा नहीं है कि सूरह फातिहा में इतना कुछ छुपा है? नहीं ना, हमें अंदाजा, हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। हमने एकेडमीज ज्वाइन की हैं जनाब डॉक्टर बनने के लिए, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, और मैं कहता हूं कि टॉप का डॉक्टर बने, लेकिन यार इसको तो ना छोड़ें भाई, कभी इसको भी तो पढ़ने की जहमत करें। ये किताब आपका अगले, हम क्यों बनते हैं डॉक्टर, हम क्यों बनते हैं इंजीनियर, क्या इसलिए हमारी अगली 30 साल जिंदगी ठीक गुजर जाएगी ना? तो कुरान क्या कहता है, मुझे पढ़ोगे तो अगली 30 साल जिंदगी ठीक गुजरेगी? नहीं, अगली 30 करोड़ साल जिंदगी ठीक गुजरेगी। फ्यूचर बनाना है ना तो सारी इस कुरान को पहले पढ़ें भाई, कैरियर बनाना है तो इस कुरान को पढ़ें, बाकी भी पढ़ें, लेकिन इसको तो ना छोड़ें, जो असल चीज़ है उसको तो ना छोड़ें। इतना कुछ इस किताब में छुपा है, और हमारी बदकिस्मती, हमारा अलमिया कि हमने इस किताब को नहीं पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही को जचती हैं, अल्लाह ही को लौटती हैं, अल्लाह के अलावा किसी की बनती नहीं है। उस खुदा की जो तमाम जहानों का रब है। रब का मतलब मालिक भी है, पालने वाला भी है, पोसने वाला भी है, परवरिश करने वाला भी है, लुक आफ्टर करने वाला भी है, सारा कुछ यानी वो अल्लाह के अंदर आता है, रब के अंदर आता है। आगे चलें जी दूसरी आयत पर। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस आयत से आगे बढ़े। अर्रहमानिर रहीम, फिर वही अल्फाज। अब बंदा किसी लफ्ज़ का बार बार जिक्र कर रहा हो ना, तो इस मीन होता है कि यार ये बात बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, फिर वही बात आ गई, अभी पहले तो सुनी थी। यानी एक बात का जब कोई बंदा स्पीच में बार बार जिक्र करता है तो वो उस बात का उस पर बहुत फोकस होता है कि मुसलमानों मायूस ना हो जाना, तुम्हारा बहुत बड़ा खुदा है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, उसकी रहमत से मायूस ना होना। अब मैंने अर्रहमानिर रहीम में जो बातें छोड़ दी थी ना, वो मैं अब यहाँ बताऊँगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि अर्रहमानिर रहीम में ये छुपा है भाई, हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। अर्रहमानिर रहीम, मैंने आपको कहा था कि रहमान और रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि रहमान वो होता है जो बिला वजह ही फेवर करता है, और रहीम वो होता है कि जब आप उससे फेवर मांगें या जब आप फंस जाएं तो वो आपकी मदद को आता है। तो अब दोबारा अल्लाह ने इसका जिक्र किया, अर्रहमानिर रहीम। अब आप इस बात को सुने कि एक बंदे के पास जब ताकत आ जाती है ना, आपने दुनिया में देखा होगा, उसके तेवर ही बदल जाते हैं भाई, वो तो लिफ्ट ही नहीं कराता। यहाँ तो भाई यूनिवर्सिटियों में किसी लड़के के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई टॉप कर जाए, भाई वो तो पूछता ही कोई नहीं है भाई, वो तो फेसबुक पे डीपी भी नहीं लाइक करता, वो तो इतना बेनियाज हो जाता है हमसे। जिसके पास आईफोन आ जाए भाई वो तो देखता ही कोई नहीं है, जिसके पास गाड़ी आ जाए वो तो पूछता ही नहीं है। यानी हमारे पास जब कोई थोड़ी सी चीज़ आ जाती है हम दोस्तों को बोल जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। और जिसके पास ताकत आ जाए, जो MNA बन जाए, जो MPA बन जाए, थोड़ी सी ताकत आ जाए, तो भाई उसके दफ्तर में जाना आसान है, उससे मिलना आसान है? नामुमकिन होता है। बड़े रेफरेंस के साथ उससे कह के उससे सिफारिश लड़ा के हम उसके दफ्तर में जाके उससे मुलाकात करते हैं। कोई सिर्फ MNA बन जाए, MNA से मिलना आसान नहीं है। सिर्फ MNA से, जो एक इलाके का MNA है, उस तक एक्सेस आसान नहीं है इस दुनिया में। और कोई पूरे मुल्क का बादशाह बन जाए, वजीर बन जाए, उसके पास ताकत आ जाए, बहुत बड़ा वजीर बन जाए कोई, तो बंदों को कत्ल भी करा देगा, वो बंदों पे झूठे केस भी करा देगा, वो क्या क्या नहीं करेगा, वो कितनों की इज्जतें भी लूट लेगा। और कोई अगर पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए तो भाई वो तो दुनिया में जो दंगा फसाद करेगा भाई, वो तो आग लगा देगा। यानी जो ही हमारे पास थोड़ी सी ताकत आती है, हमारे तेवर बदल जाते हैं, हम फिरौन बन जाते हैं, हम उस ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। अब सुनिए जरा अर्रहमानिर रहीम को कि किस अल्लाह की बात हो रही है, जिसके पास ताकत कितनी है, तमाम जहान उसके हाथ में है, इतना पावरफुल है, इतना बड़ा रब है, इतनी ज्यादा तारीफ के लायक है, और इतनी ताकत के बावजूद भी जुल्म नहीं करता। क्या करता है? रहम करता है। जुल्म करना चाहे तो कर सकता है ना, हमें उड़ा के हमारे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहे तो कर सकता है ना, इस दुनिया को नेस्तो नबूद करना चाहे तो कर सकता है। इतनी ताकत है, और इतनी ताकत के बावजूद वो करता क्या है? वो रहम करता है। ऐसा खुदा देखा है आपने कहीं दुनिया में? ऐसा खुदा आपने दुनियावी ताकतवर लोगों के अंदर ऐसी सिफात देखी जिसमें भाई थोड़ी सी ताकत आ जाए वो पूछता ही कोई नहीं है? और ये खुदा जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, और दुनियाई खुदाओं के उस खुदा के सामने हैसियत ही कोई नहीं है, आर्गुमेंट ही कोई नहीं है कि बड़ा कौन है, और वो खुदा इतना बड़ा खुदा बन के करता क्या है? बहुत ज्यादा रहम करता है और बहुत ज्यादा माफ करता है। ये है हमारा खुदा, ये है मेरा खुदा, ये है आपका खुदा। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आप अंदाजा कीजिए कि इतना पावरफुल
और इतनी ताकत के बावजूद जो कुछ भी कर सकता है, इतने इख्तियारात, और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं है। हम पूछ सकते हैं अल्लाह जी आपने ये क्यों किया, हम पूछ सकते हैं नहीं। और फिर भी अल्लाह क्या करता है, बहुत ज़्यादा रहम करता है और बहुत ज़्यादा माफ़ करता है। ये है अल्लाह की सिफात, इतना पावरफुल हो गए। आगे चलिए, अर्रहमान अर्रहीम में छुपा दूसरा नुक्ता। अच्छा ये भी समझ लीजिए, अर्रहमान का मतलब ये है कि जो बंदा जो है आप पर अभी रहम करे, ठीक है ना। अर्रहमान वो बंदा है जो आप पे अभी प्रेजेंस में रहम करे। मिसाल के तौर पर आप घर जाएं, आप दफ्तर में आपका बुरा दिन गुजरा हो, यू हैव अ बैड डे एट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आप जाएं घर, आपको भूख लगी हो, शदीद भूख लगी हो, गुस्सा आपको अलहदा आया हो, ठीक है, आप बिल्कुल हाइपर से हुए हो, एग्जॉस्ट हुए हो, और भूख और प्यास की आप शिद्दत से मरे जा रहे भी हों। आप घर जाएंगे, आप गुस्से में होंगे, और आपकी अम्मी आपसे पूछें कि बेटा तुम्हें कल नाश्ते में क्या दूं, तो आप हाइपर नहीं हो जाएंगे? आप कहेंगे हु केयर्स अबाउट टुमारो, कल किसने देखा है भाई, मुझे अभी भूख लगी है, अभी प्यास लगी है, मुझे अभी कुछ दें। वो फिर के नहीं बेटा तुमने सुबह नाश्ते में अंडा बना दूं, आप हाइपर हो जाएंगे। भाई सुबह जब आएगी तब देखेंगे, भाई इस टाइम में प्यास से मरा जा रहा हूं, इस टाइम में खाने से मरा जा रहा हूं, मुझे इस टाइम आपका फेवर चाहिए ना, मुझे इस टाइम आपकी मदद चाहिए, मुझे इस टाइम आपका जो है वो रोटी चाहिए, कल बाद में देखेंगे, कल की कल देखेंगे। तो अल्लाह ताला एक काम करता है, अल्लाह ताला सिर्फ आखरत के लारे नहीं लगाता कि आखरत में ये हो जाएगा, आखरत में वो हो जाएगा, नहीं। अर्रहमान का मतलब है कि वो तुम पर अभी रहम करेगा, इसी हाल में, एट अ टाइम, इस इन द मोमेंट, इस सिचुएशन में अगर तुम उससे रहम की अपील करोगे वो तुम पर रहम करेगा। यानी हमें एक बाज़-औक़ात प्रेजेंस में चीज की जरूरत होती है। फ्यूचर किसने देखा भाई, फ्यूचर का किसको पता। और रहीम को समझें जरा, जब आप खाना खा लेंगे, अम्मी आपको खाना बना देंगी, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, आप एक दफा ठंडे हो जाएंगे, पानी शानी पी लेंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि यार अब सुबह नाश्ते में क्या करना है। यानी जब एक चीज हमें मिल जाती है फिर हम नेक्स्ट का सोचते हैं, फिर हम फ्यूचर का सोचते हैं ना। जब हमारी मौजूदा हालत ठीक होती है फिर हम नेक्स्ट का सोचते हैं। तो फिर आप परेशान होते हैं जब आपको कोई दोस्त मिले या कोई मतलब कोई किसी से वफादारी का अहद करे, तो वो उससे यही सवाल पूछता है ना, यार कि आज तो तुम बड़े वफादार हो, शुरू शुरू में तो तुम बड़े अच्छे हो, शुरू शुरू में तो तुम बड़े नेक हो, शुरू शुरू में तो तुम बड़ा मेरा ख्याल कर रहे हो, क्या तुम कल भी ऐसे ही होगे? क्या तुम कल भी मेरा ख्याल रखोगे? क्या तुम कल भी वफादार रहोगे? अभी तो वक्त है ना, अभी तो तुम ये कर रहे हो। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं कल भी रहम करूंगा। अर्रहमान, मैं इस दुनिया में भी तुम पर रहम करूंगा, अर्रहीम, मैं उस आखिरत में भी तुम पर रहम करूंगा। यानी मैं प्रेजेंट में भी रहम करने वाला हूं, मैं फ्यूचर में भी रहम करने वाला हूं। आप अंदाजा कीजिए कि वो उसकी जो रहमत की सिफत है वो मुस्तकिल है। हम कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, हम इंसान, कभी हमारा मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। हम 4 महीने नेक होते हैं, 4 महीने हम अय्याशियां कर रहे होते हैं, ये हमारे पे अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो प्रेजेंट में भी है, अल्लाह ताला की रहमत फ्यूचर में भी है। इसको समअप कर दिया कि रहमान है दुनिया के लिए, कि वो दुनिया में बहुत ज्यादा रहम करेगा, बहुत ज्यादा आपको फेवर देगा, आप जो मर्जी करेंगे वो आपको पालेगा पोसलेगा, अच्छे भाई देगा, रिश्तेदार देगा, ठीक है, आपको कान आंख नाके देगा, आपको रिस्क देगा, आपको सब कुछ देगा, दुनिया में आप पर रहम करेगा। और जब आखिरत में आप फंस जाएंगे ना, तो फिर आपकी मदद भी करेगा। वो प्रेजेंट में भी रहम करेगा, वो फ्यूचर में भी माफ करेगा। ये है वो खुदा जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, इतना पावरफुल हो कि वो ये काम करता है। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। चले जी आगे चले। मालिकी यौमिद्दीन, अब आगे जी असली बात, मालिकी यौमिद्दीन। अब मैं तेज गुजरूंगा, ये शुरू की जो आयात थी बड़ी तफसील तलब थी कि वो मालिक है जजा और सजा के दिन का। अब जो है ना, अब इंटरवल है, अब शुरू में तो बातें हो गई, अब असल बात की तरफ आ जाए। अब कहानी शुरू हो रही है। मालिकी यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक है। अब ये अल्लाह ताला की दूसरी साइड है। पहले हमने सबसे पहली आयत में क्या पढ़ा? अल्लाह ताला की पावर्स को, अल्लाह ताला के इख्तियारात को, अल्लाह ताला के दर्जे को, अल्लाह ताला की पोजीशन को पढ़ा। दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला की सिफात को, कि उसके अंदर जो डोमिनेंट सिफत है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा रहम करता है। अब तीसरी बात है असल बात, कि वो अल्लाह रहमत क्यों करता है, अल्लाह मालिक क्यों है, ये सारी चीजें क्यों है, ये सारी कहानी क्यों है। अब असल बात की तरफ आ जाए।
नंबर 3, मालिक यौमिद्दीन, वो जजा और सजा के दिन का मालिक है भाई। वो सिर्फ रहम ही नहीं करेगा, खुश ना हो जाना। अब असल बात आ रही है कि अल्लाह ताला की रहमत का नाजायज फायदा ना उठा लेना। अब सबके जहन में शैतान तो है ना। अब जब आपने पहली 2 आयात सुनी होगी तो आपके जहन में आया होगा, यार अल्लाह इतना माफ करने वाला है, अल्लाह इतना रहम करने वाला है, मौजे मारो, फिर जो मर्जी करो, अयाशी करो, गर्लफ्रेंड्स भी बनाओ, नाच गाना भी करो, नमाजें भी छोड़ दो, खैर मेरा अल्लाह ने माफ कर ही देना है। ना जी ना, शैतान फौरन ये ख्याल दिल में लाता है ना कि मौजे करो। फिर आगे अल्लाह अपनी अगली बात करता है कि ठीक है, ये सारी बातें रियलिटी हैं और ये होगा, अल्लाह बहुत माफ करेगा, लेकिन ये ना भूल जाना अल्लाह ताला की रहमत का नाजायज फायदा ना उठाना कि मौजे मारने लग पड़ना। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है, याद रखना, जजा व सजा के दिन का मालिक है। मेरे भाई तुम मर जाओगे, मर के अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब दोगे, वहां पर अल्लाह ताला तुम पर बहुत ज्यादा रहम करेगा, लेकिन तुम्हारे करतूत ऐसे होंगे कि वो इतनी रहमत के बावजूद भी तुम्हारे करतूत बड़े खराब हो। कितना रहम करे वो तुम पर। तो रेडी रहना कि तुमने अपने अमाल का हिसाब भी अल्लाह को देना है। ये उम्मीद रखो कि अल्लाह रहम करेगा, ये उम्मीद रखो कि अल्लाह माफ करेगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि अल्लाह ने हिसाब किताब भी लेना है। असल बात ये है, ये दुनिया उसने बनाई है। देखिए आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी में जाके आप पहला काम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी का आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है, यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें अलाउ हैं, ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं, यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं है, यूनिवर्सिटी के हदूद में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी में ये वाला यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की ये टाइमिंग्स हैं, आपने इससे लेट नहीं आना, यूनिवर्सिटी में अगर आप इतनी क्लासें मिस करेंगे तो आपका सेमेस्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप फेल कर दिए जाएंगे, आपको दोबारा से सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कुछ असूल हैं, क्योंकि भाई उनकी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में उनकी असूल चलेंगे भाई। तो ये पूरी दुनिया अल्लाह की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अल्लाह के असूल चलेंगे। अल्लाह ने कह दिया मैंने ये दुनिया बनाई है और तुम आ गए हो, अब तुमने ये करना ये नहीं करना, मैं तुम पर बहुत रहम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत फेवर करूंगा, तुमसे गलती हो गई है कि मैं माफ़ भी करूंगा, मैं फ़ौरन डंडा लेके अजाब शुरू नहीं कर दूंगा, लेकिन ये याद रखना कि इस दुनिया में मेरे असूल चलेंगे। और आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप खुशी खुशी उनके असूल फॉलो करते हैं, आप उस बात को लॉजिकल समझते हैं, जस्टिफाइड समझते हैं कि यार उनकी यूनिवर्सिटी है, उनके असूल फॉलो करने पड़ेंगे, इतना कुछ तो वो हमें दे रहे हैं, तो आप करते भी हैं डेफिनेटली। जब आप किसी जगह पे जॉब आपकी लगती है तो आप पहला सवाल क्या पूछते हैं अपने बॉस से कि सर मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, क्या करनी है और क्या नहीं करनी, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो इस दुनिया में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना भाई अल्लाह के, वो भी तो ज़हन में रखें। यहाँ पर आप अपनी मर्जी तो नहीं करने आए, ये दुनिया अल्लाह की है, उसने बनाई है। तो क्या वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, वो इंसानों को बता रहा है, क्या इंसानों मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, सोच दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, इतनी खूबसूरत बॉडी दी, इतना ज़बरदस्त दिमाग दिया, इतना एक ज़बरदस्त सिस्टम दिया, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि तुमने मेरे पास आना, एक दिन मर जाओगे सारे। अच्छा भाई आप अंदाज़ा करें कि हम मर जाएंगे, ये बात ही जो है इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि इस दुनिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मतलब हमारे ख्वाब हैं और क्या मिशन है और किन कामों में पड़े हुए। हाय ये लोग परी चेहरा लोग, हाय ये लोग भी मर जाएंगे, सबने मर जाना है। आप ज़रा सोचिए 2020 है ना, एक लम्हे के लिए ज़रा ख्यालों की दुनिया में 1920 में जाएं। 1920 में एक पूरी दुनिया आबाद है, लोग हैं, नौजवान हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ उदास हैं, कुछ मगन हैं, एक पूरी दुनिया आबाद है 1920 में। उनमें से कोई एक बंदा आ जाए, कोई एक, चले किसी की बुजुर्ग की बहुत बड़ी उम्र हो जाए, आप 1820 में चले जाएं। 1820 में एक पूरी दुनिया आबाद थी, अमेरिका भी था, बड़े सगीर भी था, सारा कुछ था। वो लोग कहाँ हैं, किधर गए, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा भाई। चलें जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा राज किया है, मेरे भाई एक वजीर आजम, आप मैं अगर आपसे पूछूं ना 1 घंटे पाकिस्तान के 5 वजीर आजम छोड़ के उससे पिछले वजीर आजम का नाम बताएं, आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं पाकिस्तान का पिछले से पिछले से पिछले से पिछला वजीर आजम कौन था, आपको याद ही नहीं रहेगा। ओ भाई ये वक्ती है, हम एक वजीर आजम आता है, अगला आता है, पिछले को भूल जाते हैं, उसका नाम ही नहीं रहता, कहानी खत्म हो जाती है, बड़े बड़े बादशाहों का जिक्र ही मिट जाता है। मैं अपना अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना, 5 वजीर आजम से पहले जाएं, किसका कौन वजीर आजम था। चले अगर किसी का बहुत सियासत में नॉलेज है तो जरा 10 वजीर आजम पीछे जाएं,
अभी 20 साल पहले ही वज़ीर आज़म होगा ना, कुछ ज़्यादा देर तो नहीं हुई, और इसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, आपको नाम भी नहीं याद। ओ भाई, ये नाम, ये फेम, ये लाइक्स, ये फॉलोइंग, कहानी कोई नहीं है, ख़त्म शुद्ध, सब ने ख़त्म हो जाना है। अगर आप एक लम्हे के लिए जाएं ज़रा 3020 में, कहाँ होंगे आप? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होगा। बस हमें तो ये नहीं पता कि इस अगले लम्हे हम जिंदा हैं कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और कहा है कि ए इंसानों, तुमने मेरे पास आना है और मैंने तुम्हारी जजा और सजा करनी। जो मेरी बात मान कर आएगा उसको मैं जन्नत में डालूंगा, जो मेरी बात नहीं मान कर आएगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा, पनिश करूँ। मैं जजा और सजा के दिन का मालिक हूं। और उस दिन भाई सिफारिश नहीं चलनी, उस दिन पैसे दे के जान नहीं छुटनी, उस दिन पीछे फैमिली के बड़े लिंक्स हैं तो जान नहीं छुटनी। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को भला क्या कहा था? ए फातिमा, तुम्हें तुम्हारे अमाल के सिवा अल्लाह से कोई चीज़ नहीं बचा सकती। अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फातिमा, अल्लाह से तुम्हें तुम्हारे अमाल ही बचाएंगे, हमें अल्लाह से हमारे अमाल नहीं बचाना है। जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, तो मालिक है ये, उसकी रहमत से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना। वार्निंग है कि वो मालिक भी है, ये ध्यान में रखना, और जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, और जज़ा भी देगा और सज़ा भी देगा। वो दिन आने वाला है, जैसे ही मरोगे आपकी क़यामत शुरू। अब आगे चलें, जो अगली आयत है वो बता रही है, हमारे पास कितना टाइम है जी सर? हमारे पास आधा घंटा है जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये है जी ज़िंदगी का मकसद। अब सूरा फातिहा बेसिकली क्या है? सूरा फातिहा है दुआ, सूरा फातिहा है दुआ। मैं आगे इस पर बात करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरा फातिहा एक दुआ है जो बंदे ने खुदा से मांगी। ये एक बात याद रखिएगा, सूरा फातिहा एक दुआ है, ये दुआया कलमात है। तो अब अल्लाह, जब बंदे ने ये बातें सुनी कि अल्लाह तो भाई बहुत बड़ा खुदा है, उसके करीब का कोई, उसके पाए का, उसके लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसर ही नहीं, और उस बहुत ज़्यादा रहम करने वाला भी है, वो बहुत अच्छा खुदा है, वो बहुत ज़बरदस्त मास्टर है, वो बहुत ज़बरदस्त गॉड है, मालिक यौमिद्दीन, फिर वो मालिक भी है, उसके पास इख्तियारात भी हैं, वो जज़ा और सज़ा भी देगा। तो अब करना क्या चाहिए? फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत के मतलब समझ लीजिए जी। इबादत का मतलब होता है, इबादत जिसको आप कहते हैं पूजा, नमाज, पूजा परस्तिश, हमारे यहाँ नमाज है, ठीक है ना, एक इबादत की शक्ल है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ शक्लें। एक तो इबादत का मतलब है पूजा परस्तिश। इबादत का एक दूसरा मतलब है जो आपको नहीं बताया गया। इबादत का दूसरा मतलब है अताअत। अताअत फरमा बरदारी, हुक्म मानना, अताअत फरमा बरदारी। हम समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम है, नहीं, इबादत नाम है फरमा बरदारी का, अताअत का। एक जो मास्टर का स्लेव होता है ना, वो 5 मिनट के लिए उसका स्लेव नहीं होता, वो 1 घंटे के लिए उसका स्लेव नहीं होता, वो किसी खास इलाके में उसका स्लेव नहीं होता, वो मुस्तकिल उसका स्लेव होता, वो 24 घंटे उसका स्लेव होता है, वो हर जगह उसका स्लेव होता है। हम सिर्फ मस्जिद में अल्लाह के गुलाम हैं, कारोबार में हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तो भाई हम पता नहीं क्या बने होते हैं, यूनिवर्सिटी में तो भाई बात ही छोड़ देना कि हम किस तरह लाइफ गुजारते हैं, अपनी अय्याशियाँ मारते हैं। तय किया होता है कि ये 4 साल सारा कुछ करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं। तो यूनिवर्सिटी में खुदा नहीं, यूनिवर्सिटी में आपको अल्लाह नहीं देख रहा। रात को जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं और आप अकेले हैं, तो अल्लाह आपको नहीं देख रहा। ये बातें आसान नहीं है, हम अल्लाह से छुप ही नहीं सकते। अल्लाह हमें हर जगह देख रहा। बाप से छुप जाएंगे, दोस्त से छुप जाएंगे, घर वालों से छुप जाएंगे, अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लेंगे। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम सतूनों के अंदर भी छुप जाओ ना तो मौत तुम्हारे पीछा कर ले। मौत तो हर जगह, मौत तो कहीं भी आ जाएगी, मौत से तुम भाग नहीं सकते। तो ये सारे इख्तियारात देख के बंदा कहता है कि हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। और इबादत के 2 मेजर मतलब हैं, एक तो परस्तिश और दूसरा मतलब है फरमा बरदारी, यानी जो अल्लाह कहता है हम वो करते हैं। हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। वो किसी ने कहा ना कि आप कितनी देर अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी सहाबी से पूछा, हज़रत अली गालिबन, हज़रत अली ने कहा हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। उसने कहा भैया आप वॉशरूम भी जाते होंगे, आप रोटी भी खाते होंगे, आप और भी ऐसे काम करते होंगे जो दिन रात रोटी, आप सोते होंगे, सोता भी तो बंदा है ना 5-7 घंटे, तो आप 24 घंटे किस तरह अल्लाह की इबादत करते हैं? तो सहाबी ने फरमाया
कि हम जो काम करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं। वाशरूम जाते हैं तो बैतुल खला के अदाब का ख्याल रखते हैं जो अल्लाह के नबी ने बताए। सोते हैं तो सुन्नत के मुताबिक सोते हैं, ठीक है ना। खाना खाते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाते हैं। तो हमारी 24 घंटे इबादत है। रिज्क अगर हासिल करते हैं, सुबह से लेकर रात तक रिज्क करना, जॉब करना, नोट कमाना इबादत है। इबादत है। हसूल रिज्क हलाल ऐन इबादत है अगर वो हलाल है। रोटी कमाना इबादत है अगर हलाल है। इल्म हासिल करना जायज और प्रोडक्टिव मकसद के लिए इबादत है। अगर अल्लाह की नाफरमानी, यूनिवर्सिटी में अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो रही तो ये इल्म तो इबादत है। ये तो अल्लाह का हुक्म है, अफला तज़क्करून अफला ताक़िलून, कि दुनिया पे गौर व फिक्र करो, फयंजुरू। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन ठीक है और वो अल्लाह की नाफरमानी में नहीं है और उसमें नीयत ठीक है और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, तो हर अमल इबादत है। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं। और इबादत सिर्फ परस्तिश का नाम नहीं है, दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। दीन एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है। आपने कारोबार किस तरह करना है, आपने शादी किस तरह करनी है, आपने वाशरूम किस तरह जाना है, आपने इंटरनेशनल कवानीन किस तरह बनाने, आपने मईशत किस तरह करनी है, आपने सियासत किस तरह करनी है, आपने जुडिशरी किस तरह बनानी, एक एक चीज़ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल सिस्टम ऑफ लाइफ। सिर्फ नमाज दीन समझने की गलती ना कर लेना भाइयों, दीन तो पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं इस पूरे दीन में, तेरे पूरे अहकामात में इबादत भी करते हैं, यानी नमाज रोज़ा, और अतात और फरमा बरदारी भी करते हैं। और एक और मतलब है इसका गुलामी। इबादत का मतलब परस्तिश, अतात और फरमा बरदारी, और एक मतलब है गुलामी। अबद कहते हैं गुलाम को। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं। यानी सूरा फातिहा हम जब रोज पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला से ये कमिटमेंट करके आते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। हम अल्लाह ताला से, अब आप अंदाजा करें कि नमाज के बाद जब आप कोई गलत काम करें तो आप तो अल्लाह ताला से झूठ बोल कर आए, हम तेरी ही, आप तर्जमा नहीं ना पता हम क्या क्या कह रहे होते हैं अल्लाह को, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये हम कमिटमेंट कर रहे हैं अल्लाह से, हम अल्लाह को बता रहे हैं, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वइय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मदद तेरे अलावा कोई कर भी नहीं सकता और ना किसी से मांगनी चाहिए और ना कोई मदद मांगने का लायक है। और इसी तरह इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा कोई इबादत का हकदार भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ये कहता है नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई हाकमियत का, परस्तिश का, बात मानने का लायक सिवाय किसके, इल्लल्लाह, अल्लाह के। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब ये जो आयत आ रही है, ये है सूरा फातिहा का मेन पॉइंट। ये है सूरा फातिहा की असल आयत। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार टाइम कम है, बात नहीं हो सकती, लेकिन मैंने जो कमिटमेंट है पूरी करनी है, 4:30 खत्म करना है। आप अंदाजा करें कि सूरा फातिहा बयान करना कितना मुश्किल हो गया 1.5 घंटे के अंदर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये है मेन पॉइंट, ये है सूरा फातिहा का क्लाइमैक्स। यहां पर जो है वो बात क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है, ये स्टोरी का क्लाइमैक्स है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, हम गलत रास्तों पे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। एक चीज़ नोट कर लें, लिख लें कि दुनिया में नेमतों में से सबसे बड़ी जो नेमत है ना, वो हदायत है। किसी के पास पैसा आ जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, 2 लाख तनख्वाह हो, ठीक है ना, मोबाइल उसके पास अच्छा हो, घर उसका अच्छा हो, जॉब उसकी अच्छी हो, स्टेटस उसका बहुत हाई हो, लेकिन उसके पास हदायत ना हो। दुनिया की सारी नेमतें उसके पास हों, लेकिन हदायत की नेमत से वो महरूम हो जाए, तो उससे बड़ा महरूम कोई नहीं। हदायत किस तरह सबसे बड़ी नेमत है? हदायत कहते हैं सीधे रास्ते को, हदायत कहते हैं उस रास्ते को जो मंजिल की तरफ पहुंचा दे। अब हदायत एक बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम जो इंसानों पर है ना, वो ये कुरान है कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत का रास्ता दिखाया है कुरान के जरिए। अब हदायत किस तरह नेमत है? हदायत मैंने क्या कहा कि मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते को कहते हैं, सीधा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल पर ले जाए। यानी आपने लाहौर जाना हो, आप कराची की बस में बैठ जाएं तो आप हदायत पर नहीं है। आपने लाहौर जाना है तो आपने लाहौर की बस ली है और वो बस आपको लाहौर ही पहुंचाती है, तो आप हदायत के रास्ते पर है, ठीक है ना। आपकी मंजिल ठीक है, आपने उस मंजिल के लिए जो रास्ता चुना है वो ठीक है, जो वेज इख्तियार किए हैं वो ठीक है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो हदायत कहते हैं उस सीधे रास्ते को जो आपको सही मंजिल तक पहुंचा दे। अब जरा इस बात को समझें कि हदायत सबसे बड़ी नेमत किस तरह की। आप कैसे कि आप कहेंगे या पैसे बहुत बड़ी नेमत है भाई, हुसन बहुत बड़ी नेमत है, हदायत किस तरह नेमत है? मैं अब आपको बताता हूं। एक से राह है, एक से राह में उसमें लाखों इंसान है और वो भटक गए,
वो गुम गए और उनके पास महीने का खाने पीने का सामान है, महीना उस सहरा में उन्होंने गुजारा कर लिया है, महीना गुजर गया। अब उस सहरा के अंदर कुछ अमीर इंसान भी हैं, कुछ गरीब इंसान भी हैं, कुछ खूबसूरत इंसान भी हैं, कुछ बदसूरत इंसान भी हैं, कुछ अच्छे इंसान भी हैं, कुछ बुरे इंसान भी हैं, लेकिन सारे उस ना ख़त्म होने वाले सहरा के अंदर गुम गए हैं, जंगल के अंदर गुम गए हैं, भटक गए हैं, महीनों गुजर गए हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, सारे तरह के लोग हैं, और वो अरसे से गुमे पड़े हैं। अब क्या हो कि उन हजारों लोगों को जो उस जंगल में भटक गए हैं, उनमें से एक बंदे को महीनों बाद रास्ता पता चल जाए कि यहां से निकलना किस तरह है, सीधे रास्ता कौन सा है, और इस जंगल से निकलकर मैं जो मेरी सही मंजिल है वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। महीनों बाद एक बंदे को पता चल जाए। अब आप मुझे बताएं कि उस जंगल में जो हजारों लोग होंगे उनमें से सबसे ज्यादा लकी कौन है? बताइए, बोले जरा, जहां जहां आप बैठे हैं, सबसे ज्यादा लकी कौन है? जिसको हिदायत मिल गई है, जिसको रास्ता मिल गया। अमीर भी गए, गरीब भी गए, खूबसूरत भी गए, बदसूरत, कहानी खत्म। जिस जंगल में वो अरसे से भटके हुए थे और एक को मिल गया रास्ता, सीधा रास्ता, और फौरन उसे कोई क्लू मिला या किसी ने बताया या ख्वाब आया या कुछ भी हुआ, उसे रास्ता मिल गया, तो सबसे ज्यादा लकी कौन होगा? सबसे बड़ी नेमत किसके पास होगी उनमें से? जिसके पास हिदायत हो। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको सीधा रास्ता पता चल गया। और अलमिया यह है कि हमने सीधे रास्ते को पढ़ा ही नहीं, इस कुरान को हमने पढ़ा ही नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें नेमतें तूने दी हैं, सारी नेमतें दी हैं, ए अल्लाह हमें सबसे बड़ी नेमत दे, हम पर यह एहसान कर कि हमें सीधा रास्ता बता दे, वो रास्ता जो जन्नतों की तरफ ले जाए, वो रास्ता जो तेरी तरफ ले आए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधे रास्ते को, सिरातल मुस्तकीम, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज बड़ी लतीफ है जो मैंने एक लेक्चर में सुनी, वो भी सुनते जाएं आप, कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसमें मंजिल का कहीं जिक्र नहीं है, हमें सीधे रास्ते पर चला, यही दुआ है ना, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमारी सीधे रास्ते की रहनुमाई कर। मंजिल किधर है? मंजिल तो कोई नहीं है, कहां जाना है? तो मेरे भाई ये अल्लाह का रास्ता ऐसा है कि इसके अंदर मंजिल कोई नहीं है। कोई बंदा इस जिंदगी के अंदर ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, मैं मंजिल पे पहुंच गया हूं। मंजिल नहीं आनी, हमने इस रास्ते पे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और एक दिन मर जाना है, यही मंजिल है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि इबादत करो अल्लाह की, बंदगी करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह की, जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती। तो इस रास्ते पे बस चलना ही मंजिल है, इस रास्ते पे चलते रहना ही मंजिल है, इस रास्ते को छोड़ के दाएं बाएं ना होना और साबित कदम रहना ही मंजिल है। जब तक चलते जाएंगे हिदायत पर होंगे, जिस दिन मौत आ जाएगी जन्नत में चले जाएंगे, मिशन पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा, सौंपा हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे, और अल्लाह ही सीधे रास्ते पर चलाने वाला है। बंदे ने कोशिश करनी है, बंदे ने, अब ये बात गलत है कि जी मैं तो चाहता हूं मैं नेक हो जाऊं, अल्लाह ही नहीं नेक करता, ना 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 ना, सारा इख्तियार आपके हाथ। आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक कदम आएगा, दो कदम आएगा। आप अल्लाह की तरफ चल कर जाएंगे तो अल्लाह आपकी तरफ भाग कर आएगा। तो ज़हन में रखिए कि खुद आपने पहला कदम आपने उठाना है। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर आगे खुदा का काम। तो ऐ अल्लाह हमें नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत दे, हमें हदायत के रास्ते पर चला दे, हमें हदायत दे दे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, ठीक है जी। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन लोगों का रास्ता? जिनको तूने नेमतें दी। अच्छा एक और बात, अब हम नेमतों को क्या समझते हैं? दौलत, पैसा, इज्जत, यही नेमतें हैं ना। अब अल्लाह यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह में उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने नेमतें अता की, जिन पर तूने इनाम किया। तो हम तो उन्हीं लोगों का रास्ता मांग रहे हैं ना जिनको अल्लाह ने हदायत दी। सबसे बड़ा इनाम ही हिदायत है। ये बाकी इनाम भी ठीक है, ये बाकी नेमतें भी अल्लाह की हैं, लेकिन असल इनाम सारा कुछ मिल जाए और हदायत ना मिले तो सबसे बड़ा बदबख्त वो है। बहुत बड़ी चीज बन जाए और रास्ता ठीक ना हो उसका, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। तो हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और कौन सा इनाम किया? कि जो ऑलरेडी, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना तो आप सीनियर से रहनुमाई लेते हैं, जो उन सेमेस्टर से गो थ्रू कर चुके होते हैं, जो उन किताबों से गुजर चुके होते हैं, जो उन टीचर्स के साथ जो है एफिलिएट हो चुके होते हैं, उनके मिजाज से हम आहंग हो चुके होते हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल से अलाइन हो चुके होते हैं। तो आप सीनियर से रहनुमाई लेते हैं।
तो अल्लाह ताला को हम ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, इस रास्ते पर जो लोग चल गए हैं ना, हमें वो उन लोगों के रास्ते पर चला और हमें उनसे रहनुमाई लेने की तौफीक दे। सीनियर्स जो इस रास्ते पर चले हैं और जो जिन्होंने इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिलों को पा लिया है, ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता चाहिए। वो बड़े ही खुशनसीब लोग थे, वो जो इस रास्ते, वो बड़े ही ज़बरदस्त सीनियर्स थे हमारे, जो लोग इस रास्ते पर चलकर तेरे तक जा चुके हैं और पहुंच चुके हैं। हमें उन लोगों के रास्ते पर चला। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ऐ अल्लाह, लेकिन उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना वलज़्ज़ालिन, जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं, जो सीधे रास्ते पर नहीं। अब इसकी बड़ी तफसील लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि मग़ज़ूब से मुराद यहूदी हैं और ज़ालिन से मुराद निसारा हैं, कि यहूदी वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के बहुत कट्टर किस्म के नाफरमान और हैं, तो अल्लाह ताला उन पर गुस्सा करेगा, ठीक है ना, उन पर ज़्यादा अजाब देगा। और ज़ालिन वो लोग हैं जो गुमराह हैं, जो सीधे रास्ते पे नहीं है, जिनका कोई और रास्ता है ज़िंदगी का। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मग़ज़ूब वो लोग हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक कैटेगरी है, जिन पर अल्लाह ताला का ज़्यादा गुस्सा होगा, ज़्यादा अजाब होगा। और ज़ालिन वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का उतना अजाब नहीं होगा लेकिन होगा। जहन्नुम का कम तरीन अजाब भला क्या है? जहन्नुम का कम तरीन अजाब, उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे, आग के जूते, और उसका दिमाग उबलने लगेगा। ये कम तरीन अजाब है जहन्नुम। तो वो अजाब वाली तो कहानी है ही नहीं ना। लेकिन यह है कि ये निचले दर्जे में होंगे, ये ज़्यादा अजाब का शिकार होंगे। और ज़ालिन जो हैं ये उस दर्जा मग़ज़ूब नहीं होंगे, लेकिन ये भी गुमराह हैं और ये भी भटके हुए हैं और ये भी अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक़ होंगे। तो इसमें एक बात को समझ लें कि मग़ज़ूब वो होता है जिस पर गज़ब हो, जिस पर अल्लाह को गुस्सा है, जिस पर अल्लाह का गज़ब आए, और ज़ालिन वो होता है जो गुमराह है। इसकी मिसाल को समझें। मिसाल के तौर पर मुझे आप समझ लें, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक गर्मियों का मौसम है, जून का मौसम है, जुलाई का मौसम है, मैं अपने 2 स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने ना 3 बजे फ़लानी क्लास में आ जाना है, ठीक है ना। और उन 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि जब तुमने क्लास में जाना है ना, गर्मी बड़ी है, तो क्लास का माहौल शोल सेट कर लेना, टेबल कुर्सियाँ सेट कर लेना, ठीक है, और पंखे शंखे चला देना, AC बिलखसूस चला देना, ठीक है ना। यानी जब मैं आऊँ तो क्लास का माहौल ज़रा ठीक हो और अपनी क्लास को जल्द शुरू कर सकें। अब 2 हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला और एक का नाम है हमजा। अब्दुल्ला जो मेरा स्टूडेंट है, उसको मैं कहूँ कि तुमने जैसे ही क्लास में जाना है तो क्लास में पंखे शंखे चला देने हैं, ठीक है, सफाई थोड़ी सी कर देनी है, ये AC चला देना है, ठीक है, क्लास का माहौल सेट कर देना, ठीक है। और हमजा को मैं ये बात ना कहूँ, हमजा को मैं ये बात ना कहूँ। 2 स्टूडेंट हैं, वो जनाब क्लास 3 बजे शुरू होनी है, वो 3 बजे क्लास में आ जाएं, ठीक है, और मैं 3:10 में क्लास में पहुंचूं, तो मैं जाऊं तो क्लास का माहौल भी गंदा, ना पंखा चला हुआ, ना AC चले हुए, उसी तरह ही क्लास हो, और वो दोनों आगे तोहफे बैठे हों। तो मुझे बताएं कि मुझे गुस्सा किस पे आएगा? अब्दुल्ला पे आएगा कि हमजा पे? बताइए। अब्दुल्ला को मैंने पहले कहा था कि तुमने AC भी चला देना, तुमने क्लास का सेट भी कर देना, पंखे शंखे भी चला देने, तो मुझे गुस्सा अब्दुल्ला पर आएगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या हमजा की गलती नहीं है? हमजा में अकल नहीं है कि जब क्लास में जाते हैं तो सेट भी करते हैं और AC भी चलाते हैं और पंखे भी चलाते हैं? हमजा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो गलती हमजा की भी है, दोनों पनिश के हकदार हैं। लेकिन मुझे ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा? जिसको मैंने पहले बात बताई हुई होगी। तो गजब अल्लाह का किन पर होगा? उन लोगों पर जिनको पहले से बातें पता होंगी। अब सुनिए, यहूद और नसारा वाली कहानी खत्म। वो भी बात ठीक है, वो मुसलमान जिनको सारा कुरान पता होगा, सारी बातें पता होंगी, पहले से पता होंगी, और उन्होंने अमल नहीं किया होगा। एक बंदा पहले से जानता था कि मैंने उसको ये कहा था, उसने फिर भी बात नहीं मानी, तो उस पर अल्लाह का ज्यादा गुस्सा होगा। और दूसरे बंदे की डेफिनेटली गलती तो है कि उसे नहीं पता था मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, उसे नहीं पता था कि ये कॉमन सेंस की बातें, उसे नहीं पता था कि मैंने दीन पर चलना है। तो वो लोग जो इल्म वाले हैं, वो लोग जो ज्यादा कुरान को जानते हैं, वो ज्यादा फंस जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान को जानना नहीं चाहिए, मतलब यह है कि कुरान को जानना भी फर्ज है, और जानने के बाद ये ज्यादा जरूरी है कि आप अमल करें। इल्म के बाद अगर आप बाद में, बड़ी अजीब बात आ गई, कुरान क्लास की जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि मैं कुरान क्लास क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा उनको, सबने लिखा हुआ था नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। अब मैं ये सोच के हैरान हुआ कि नॉलेज आ गया और अगर आपने अमल ना किया तो फिर क्या होगा? बातों का पता चल जाए,
एक बंदे को पता हो कि जिना गलत है और वो फिर जिना करे, एक बंदे को पता हो झूठ बोलना गलत है वो फिर झूठ बोले। एक चीज का पता है कि ये गलत है। तो मगजूब वो लोग हैं जो जानने वाले हैं, इल्म वाले हैं, और फिर भी बात नहीं मानते, फिर भी अपनी मर्जियां करते हैं। इनमें बहुत सारे आलम फाजल भी शामिल हैं जो बेअमल हैं, गैरिल मगजूबी अलैहिम। तो इसका मतलब ये भी है दोनों पनिश के हकदार हैं, दोनों ही अजाब के हकदार ठहरेंगे, लेकिन ये वाला ज्यादा गजब का शिकार होगा। गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। और जब ये आयत पूरी होती है तो हम सारे मिलकर कहते हैं आमीन। तो अब हमारे पास कितने मिनट हैं? ये थी सूरह फातिहा। हमारे पास अभी 12 मिनट हैं, तो मैं अपनी सूरत को समअप करूंगा। अब सूरह फातिहा जो है ना, इसमें मैंने आपको कहा था दुआ है, और इस दुआ में, दुआ क्या है सूरह फातिहा के अंदर, कोई बताएगा? किसी ने गौर से सुना है? सूरह फातिहा में जो दुआ है ना, वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये है सूरह फातिहा का क्लाइमैक्स। ये चीज हमने अल्लाह से मांगी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये है मेन बात। बाकी तो तमहीद है, बाकी तो उस बात की तफसील है। यानी जब कोई तकरीर करता है तो कोई इब्तदाई गुफ्तगू करता है, तो बेसिकली जो दुआ है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये है मेन पॉइंट सूरह फातिहा का, और यही हमने अल्लाह से मांगा है। और सूरह फातिहा के अंदर, दुआ के अंदर यही दुआ है। अच्छा जी, दुआ क्या होती है? दुआ ये नहीं होती या अल्लाह बैठे बैठे कह दिया मैं नेक हो जाऊं, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, या अल्लाह मेरी उससे शादी करा दे। ये दुआ नहीं होती। दुआ वो होती है जो आपकी डिजायर हो, तमन्ना हो, आपका ख्वाब हो, और वो जबरदस्ती कह लें कि इनवॉलंटरली आपकी जुबान से निकले, वो दुआ होती है, वो तमन्ना होती है। दुआ तमन्ना को कहते हैं जो आपके दिल से निकलती है। और तमन्ना क्या होती है? जब आप फंस जाएं, आप किसी जगह किसी नरगे में आ जाएं, आप समुंदर के अंदर फंस जाएं और समुंदर के अंदर तूफान आ जाए और मौत आपके सामने हो, तो उस टाइम जो आप परेशानी के आलम में या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद करेंगे ना, वो दुआ होती है जो दिल से निकलती है, जो बंदे की डिज़ायर होती है। एक नौजवान को कोई लड़की पसंद आ जाए और वो उसके इश्क में पागल हो जाए, तो जब वो रो रो के उसको दुआओं में अल्लाह से मांगता है ना, तो वो दुआ होती है। जब आप फंस जाएं और आपकी सप्ली आने पर आपका पूरा सेमेस्टर ज़ाया होने वाला और फाइनल पेपर हो, तो आप एक हफ्ता और एक महीना जो नमाजी रहते हैं और जो दुआएं करते हैं ना, वो दुआ होती है। दुआ वो होती है जो बंदे की एटमोस्ट डिज़ायर हो, जो उसके दिल। ये क्या दुआएं हैं जो हम कर रहे होते हैं? रस्मी दुआएं, उधर दुआ की, उधर दुआ की, उधर दुआ की। दुआ तो दिल से निकलती है। इलामा इकबाल ने इसको बड़ा खूबसूरत समअप किया है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि मेरी तमन्ना तो लब से निकलती है दुआएं बन के, ऐसी तमन्ना है मेरी। तो ये दुआ है सूरह फातिहा। और इसके अंदर दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब मुझे बताएं, एक सवाल पैदा होता है कि वो रास्ता जो अल्लाह ताला से हमने सीधा रास्ता ही मांगना था, तो अल्लाह ताला सुनने जानने वाला है। हम बस सूरह फातिहा में एक ही आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बात खत्म हो जाती। यही बात है ना, मेन बात तो यही है। तो हमने इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर जाके कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम सिर्फ यही आयत कह देते तो बात खत्म हो जाती है, अल्लाह को पता चल ही जानी थी। तो ये इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी? इसका जवाब सुन लें। ये हमने इसलिए बांधी कि जब हमें किसी बंदे से कोई काम पड़ जाता है, आपने किसी घर में रिश्ता लेने जाना हो, तो आप जाके क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा। आप पहले तमहीद बांधेंगे, इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर जाके अपने मुद्दा पर आएंगे। आपने प्रिंसिपल साहब से किसी प्रोग्राम की परमिशन लेनी हो, तो आप जाते ही कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ये एक्टिविटी करनी ना। आप पहले उसकी स्टार्ट करेंगे, इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे, आपका कोशिश होगी मेरा यूनिफॉर्म में सारी चीज़ें सेट वेट होके जाऊँ, फिर आप अपनी असल बात करेंगे। आपको किसी MNA से कोई मसला हल कराना है, तो मुश्किल आप उसके दफ्तर में पहुँच जाते हैं, तो आप अपनी बात किस तरह शुरू करेंगे? पहले आप उससे कहेंगे सर हमने आपको ही वोट दिया था, हम आपके ही बंदे हैं, हम आपके ही हैं, हम आपके ही साथी हैं, तो हमने आपको सपोर्ट भी किया था, आगे भी करेंगे, तो सर प्लीज़ हमारा ये वाला काम कर दें, फलाने बेटे की ये जॉब लगवा दें। तो नंबर 1 पे आप अपना मुतालबा नहीं रखते, आप स्टार्टिंग लेते हैं। तो ये किसी से कोई बात, कोई चीज़ मांगने के आदाब हैं कि पहले उसकी तारीफ करो, पहले उसे अपनी कमिटमेंट शो करो, फिर उससे मांगो। ये दुआ के आदाब भी हैं जो सूरह फातिहा में अल्लाह ने सिखाए। हम अल्लाह ताला की पहले तारीफ करते हैं, हम अल्लाह ताला के इख्तियारात का जिक्र करते हैं,
हम अल्लाह ताला की रहमतों का जिक्र करते हैं। फिर हम अल्लाह ताला को ये भी कहते हैं कि अल्लाह हम जानते हैं कि तू जज़ा भी देगा, सज़ा भी देगा। अल्लाह ताला के इंसाफ का जिक्र भी करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हम आपके ही हैं, अपनी कमिटमेंट शो करते हैं। इया का नाबुदू, अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं। अब मैं तुमसे जो दुआ मांग रहा हूं ना, तो मेरी दुआ इसलिए भी कबूल कर कि मैंने तेरी ही इबादत की है, तुझी से मदद मांगी है, मेरा तू ही है। सर ये पहली 4 सिफात आपके अंदर आ जाए ना, आपकी दुआएं कबूल होंगी। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। आप अल्लाह को रहमान रहीम मानते हैं, आपको जज़ा और सज़ा का क़यामत का दिन याद है, और आपकी हरकतें उस खौफ के साथ हैं या वैसे हैं, और आप अल्लाह ही के बंदे हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, परस्तिश भी और अतात भी दोनों वाली, और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं ना। जब आपकी ये चीज़ें ठीक है ना, तो फिर दुआ तो कबूल होगी। और आपके दुआ के आदाब अल्लाह ताला से ठीक हैं, मांगने के आदाब ठीक हैं, तरीक़ेकार ठीक है, अंदाज ठीक है, तो फिर तो दुआ कबूल होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर जाके हम दुआ मांगते हैं, और फिर दुआ को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि हमें इन लोगों के रास्ते पर ना चला और इन लोगों के रास्ते पर चला। तो मेरे भाई, जो इस अदब से, इस मिजाज के साथ अल्लाह से दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। कैसे दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की? हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी बड़े अदब से, बड़ी तारीफ़ें करके, ए अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाह ताला को हमारी दुआ ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम मेरी तारीफ़ करते हो, मेरी इबादत करते हो, तुम मेरे से सीधा रास्ता मांगने आए हो, ये लो सीधा रास्ता। सूरह फातिहा से आगे अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दे दिया, अल्लाह ताला ने पूरा कुरान दे दिया, साथ ही दुआ कबूल होगी। कि जैसे ही हम कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, आगे अलिफ लाम से लेके अन्नास तक पूरा सीधा रास्ता अल्लाह ताला हमें दे देता है। लो जी सीधा रास्ता, ये है सीधा रास्ता, ये है इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा मजमुआ, ये है मेरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको फॉलो करो। दुआ तो कबूल होगी। जब हम अदब से और एक अंदाज से दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। ये लो सीधा रास्ता और इस पर चलो। तो ये है जी सूरतुल फातिहा, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने कहा था ये सूरह फातिहा खुलासा है। आखिरी बात, लास्ट 5 मिनट्स हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तहम्मुल से बात को सुना, लेक्चर को सुना, बात को समझने की कोशिश की। लास्ट 5 मिनट्स कि सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। और सूरह फातिहा तो वो सूरत है जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को अपने अर्श के एक ख़ास ख़जानों में से अता की है। यही वजह है कि सूरह फातिहा ना पढ़ें तो नमाज नहीं होती। इतनी अहमियत है कि कुरान में आप जो मर्जी सूरत पढ़ें, लेकिन सूरह फातिहा लाजमी है, हर रकत में पढ़नी है। अल्लाह ताला को ये सूरत इतनी पसंद है कि कुरान में इसको लाजमी करार दे दिया नमाज में, कि ये सूरत तो भाई पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी फिर आगे जो मर्जी पढ़ो, पूरे कुरान में से लाजमी है। ला सलाता इल्ला बिल फातिहा। तो सूरह फातिहा इतनी पसंद है। फिर ये दम दरूद के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये जनाब लेक्चर्स के आगाज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये दुआओं के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये नमाज में भी इस्तेमाल होती है। ये कुरान का एक अर्श से अता किया हुआ ख़ास हिस्सा है, अल्लाह के नबी को एक ख़ास तोहफ़ा है। और अब सूरह फातिहा का मतलब जान लें। सूरह फातिहा का मतलब है खोलने वाली, इफ्तिताह करने वाली। ये सूरह फातिहा एक बहुत बड़े ख़जाने जिसका नाम कुरान है उसका इफ्तिताह करते हैं। अरबी ज़बान में मिफ्ताह कहते हैं चाबी को। चाबी क्या काम करती है? खोलने का काम करती है, वो ताला खोलती है। तो सूरह फातिहा कुरान को खोलती है, इफ्तिताह करती है, कुरान की ओपनिंग करती है। तो सूरह फातिहा ये 7 आयतों की सूरत पूरे कुरान का मरकजी ख्याल है। सारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। सारा कुरान अल्लाह ताला की तारीफ़ों से, अल्लाह ताला की रबूबियत से, अल्लाह ताला की सिफ़ात से भरा पड़ा है। अर्रहमानिर रहीम, आगे सारा कुरान अल्लाह ताला की रहमत के वाक़यात से, अल्लाह ताला की गुनाहगारों पर रहमत से भरा पड़ा है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। आगे सारे कुरान में हर वाक़या सुना के, हर रुकू के एंड पर जगह जगह क़यामत का, आखरत का, अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह, उसका जिक्र है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो हमने दुआ मांगी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है सूरह फातिहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं और हमें सीधा रास्ता दिखा। तो आगे चलिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे अल्लाह ताला ने उन सीनियर्स का रास्ता बता दिया है जो उस रास्ते पर चले हैं। हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हज़रत यूनुस, हज़रत नूह, उन सारे लोगों का, असहाबे कहफ, उन सारे लोगों का जिक्र बता दिया है जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया था। वो पूरे कुरान में उनका जिक्र है। उन लोगों का रास्ता दिखाया अल्लाह ताला ने। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, और उन यहूदियों का, उन निसारों का, उन नाफरमानों का,
उन जो है वो बुरे उलमाओं का सबका जिक्र है जो मग़ज़ूबी अलैहिम भी हैं वलज़्ज़ालिन भी हैं। तो पूरे कुरान का खुलासा जो है, एक जो है वो कह लें कि एक क्रक्स है, एक कह लें कि एक बहुत बड़ी कोई चीज़ है। तो गोया मुहावरा होता है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया, तो दरिया को कूजे में बंद किया है सूरह फातिहा में अल्लाह। एक बहुत बड़े समंदर को इन चंद आयात में बयान कर दिया। तो सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है। सूरह फातिहा को याद करें, सूरह फातिहा का विर्द करें, सूरह फातिहा को समझें और सूरह फातिहा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आखिरी ऐलान सुन लें, बहुत ज़रूरी ऐलान है, बहुत अहम ऐलान है। उसके बाद आप ये लाइव को लीव कर सकते हैं, मैं भी वीडियो लेफ्ट कर दूंगा। आखिरी ऐलान ये है कि सर टुमारो इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और अगर आपने ये समझते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग तो जज करने के लिए आए होंगे कि लेक्चर कैसा होता है, मतलब मज़ा आता भी है कि नहीं, हमें कंटिन्यू करना चाहिए भी कि नहीं। आप जिस सोच के साथ भी आ जाए हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपको मज़ा नहीं आया, अगर आप नहीं समझते कि हमें इसकी ज़रूरत है इसको पढ़ने की, और अगर आप रेगुलर नहीं रहना चाहते या मतलब 2, 5, 4, 5 दिन भी अटेंड नहीं करना चाहते, तो आप इस ग्रुप को लीव कर दें, कोई पाबंदी नहीं, बराए करम आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर सुनने के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि इस लेक्चर को मेरे 10 दोस्तों को भी सुनना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को भी सुनना चाहिए, तो मेरे भाई कल तक इस ग्रुप में 15-20 हज़ार बंदा होना चाहिए। ऐड कर दें पूरी सारे क्लास फेलोज को, सारे नौजवानों को, सारे दोस्तों को, क्या पता किसको आपके ज़रिए से हिदायत मिल जाए। उस ग्रुप में आने से, इस क्लास का 1-2 लेक्चर लेने से हिदायत मिल जाए। तो आप अपने सारे दोस्तों को, सारे जो है वो नौजवान जिनकी उम्र 15 से 25 साल है, बाद में ये लेक्चर यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे। यूट्यूब चैनल का और फेसबुक का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पे। फेसबुक का लिंक ओपन करके जो 25 साल से बड़े लोग हैं उनके लिए हमारे फेसबुक पेज से क्लास जारी है, वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये यूथ के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना, तो सर 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को, या एटलीस्ट 1, 2, 3 लोगों को इस क्लास का हिस्सा बनाएं। टुमारो इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। कल दोपहर 1 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन लिंक है, 3 काम करने हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये फेसबुक का ग्रुप है, इसका आप लिंक देख सकते हैं, वो लिंक जो है वो आपने देना है। इस लिंक को ज्वाइन करके वो इस ग्रुप में आ जाएगा। तीसरा काम ये करना है कि अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है, वो 15 दिन इस क्लास को लेना चाहता है, तो फिर उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। फिर वो तीसरा काम करेगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, उसका लिंक भी ग्रुप में नीचे आपको नजर आ जाएगा। नंबर 2 फेसबुक ग्रुप जहां पर ये लाइव क्लास होनी है। नंबर 3 व्हाट्सएप ग्रुप इफ़ यू आर बीइंग रेगुलर। अगर आप रेगुलर रहना चाहते हैं तो फिर आप तीसरा काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे जहां पर आपकी अटेंडेंस होगी। अब आपने आखिरी काम, तो इसलिए कल 1 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। कल 1 बजे के बाद कोई बंदा इस ग्रुप में नहीं आ सकेगा। कल 1 बजे एक और काम होगा कि हम इस ग्रुप को इनविजिबल कर देंगे। कोई बंदा इस ग्रुप को देख भी नहीं सकेगा। जो मेंबर्स नहीं है ना, वो इस ग्रुप को फिर देख भी नहीं सकेंगे। अभी तो ये ग्रुप ओपन है, कोई आ भी सकता है, कोई देख भी सकता है, लेकिन सर कल इस ग्रुप को इनविजिबल कर दिया जाएगा, ओनली फॉर मेंबर्स, ठीक है ना। फिर इसमें कोई नहीं आ सकेगा। तो कल 1 बजे से पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल 1 बजे से पहले जितने लोगों की आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं करवा लें। कल 1 बजे हर चीज़ क्लोज हो जाएगी और बाकायदा क्लास का आगाज़ हो जाएगा। कल हम सूरह बकरा के कुछ हिस्से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर चेंज टॉपिक किया तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। और उसके बाद जो आपने आखिरी काम करना है वो ये है कि आपने अटेंडेंस लगवानी है। अटेंडेंस लगवाने का तरीका ये है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, दूसरों की हमें अटेंडेंस चाहिए ही नहीं, वो जितने मर्जी अटेंड करें। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट एंड पे लेना है, क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बनना है, जो हमने लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सरगोदा में करनी है कोरोना पेंडेमिक के बाद, तो अटेंडेंस किस तरह करनी है। आपका जो मेल ग्रुप है, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, हैदर इकबाल भाई हैं, वो उनको अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे व्हाट्सएप पे। आपने क्या करना है कि अपना नाम, अपनी एज और अपनी सिटी जो है वो सेंड कर देनी है ग्रुप के अंदर। मेल स्टूडेंट्स ने हैदर भाई को आपने उनको व्हाट्सएप कर देना है पर्सनल प्राइवेट चैट पे। ग्रुप में उनका नंबर मौजूद है, तो आपने नाम, क्लास और अपनी एज सेंड कर देनी है। जो जो अटेंडेंस रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है, जिन्होंने सारा लेक्चर सुना है और जो आगे रेगुलर रहना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए, तो वो अटेंड कर देंगे लेक्चर के बाद व्हाट्सएप पर, ठीक है, सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर आज हम उनकी अटेंडेंस लगा लेंगे और रात को आपको रोल नंबर अलॉट कर देंगे, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो फिर आगे से आप अपना रोल नंबर बताएंगे कि मैं प्रेजेंट था और आपकी प्रेजेंट लग जाएगी। क्लास के बाद उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पर्सनल चैट पे हैदर भाई को। तो फीमेल्स के लिए भी उनके ग्रुप में अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, हुई भी है कि आपने किसको अपनी अटेंडेंस देनी है, उनको आपने प्राइवेट चैट पर अपना नाम, एज, सिटी सेंड कर देनी है। आज आपके रोल नंबर्स बन जाएंगे, कल से आप रोल नंबर बताएंगे। लाइव ख़त्म होने के बाद आपने अपनी अटेंडेंस सेंड करनी होगी, प्रेजेंट कह के आज आपने नाम, क्लास और सिटी बताना है। तो यूँ आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो आपको हम सर्टिफिकेट भी देंगे, आपको हम डिनर भी देंगे, आपको हम कुरान गिफ्ट्स भी देंगे और हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है। आखिरी चीज़, बिल्कुल आखिरी चीज़, बात ख़त्म हो रही है कि अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0313222452। ये कुरान क्लब सोसाइटी का ऑफिशियल नंबर है। आपने 3 सवालों का जवाब दें, अगर आप दे सकते हैं ज़रूर दें, हमें भी पता चलेगा हमें क्या बेहतरी लानी है। कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको पसंद आया, आपकी सोच तब्दील हुई, यानी कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना फीडबैक सेंड करना है। और नंबर 2 के इसमें बेहतरी के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे वो भी आपने सेंड करनी है। ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें आपने फीडबैक हमें देना है व्हाट्सएप पे। अगर आप देना चाहें लाजमी दें, हमें खुशी होती है, हमें चीज़ों की समझ आती है, आपका रिस्पांस मिलता है। तो ये काम भी करें और अपनी अटेंडेंस भी लगवाएं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। और कल 1 बजे से पहले तक आपके पास टाइम है। जितने लोगों को, नौजवानों को रजिस्ट्रेशन करवानी है करवा लें। कल रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएगी 1 बजे, ग्रुप भी क्लोज हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने बातें पढ़ी हैं हमें उनको पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक।